लोन तुमने कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है, तुमने बैंक से लोन लिया। और एक होता है सर बैंक से लोन लिया और घर खरीद लिया, वो तो जैसे ही बैंक से लोन लिया घर खरीद लिया, घर में रहना स्टार्ट कर दिए, ये वो केस नहीं है। इसमें क्या हो रहा है सर, इसमें आपने बैंक से लोन लिया, बिल्डर को दिया, या फिर खुद आप मकान बना रहे हो, मकान बनाने में 2-3 साल लग गए, 5-6 साल भी लग सकते हैं, 8-10 साल भी लग सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पिछली क्लास में क्या बताया था कि जब आपका कंस्ट्रक्शन चल रहा हो तो आप उसके ओनर नहीं बने हैं। सर ओनर जब तक नहीं बनेंगे तब तक आपका हाउस प्रॉपर्टी हेड ओपन नहीं होगा, हाउस प्रॉपर्टी हेड ओपन नहीं होगा तो 24B का बेनिफिट कैसे मिलेगा इंटरेस्ट का। सर लोन ले लिए, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लोन लेने के बाद कंस्ट्रक्शन अगर चल रहा है तो जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उस पीरियड का जो इंटरेस्ट है उसका बेनिफिट कैसे लेंगे, उस पर ये H पॉइंट, I पॉइंट और ये बॉक्स क्या कहता है आपको एक बार रीड करना है। क्या है सिचुएशन सर? सर एक बार मैं आपको समझा दूं, ये सिचुएशन मैं बता देता हूं सर। ये आपका रेलिवेंट प्रीवियस, करंट प्रीवियस, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, करंट प्रीवियस, ठीक है। आपने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया है 30 जून को, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड करंट प्रीवियस ईयर में 30 जून को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, तो आपका 1 जुलाई से आप ओनर बने, ओनर बने घर के। सर कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड क्या है सर? हाउस। अब आप इसको लेट आउट करेंगे और या फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, खुद रहेंगे फैमिली के साथ, या फिर लेट आउट करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। लोन लिया था? हाँ सर लोन लिया था। सर लोन लेने के बाद कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ? सर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 30 जून को, मैं 1 जुलाई से ओनर बना, ठीक, 1 जुलाई से ओनर बना। अच्छा सर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, ये हो गया आपका लास्ट प्रीवियस ईयर, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर 1, ये और पहले जाओ, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर 2, 2 साल पहले आपने लोन लिया था, कब? 1 अप्रैल को। सर यहां पर लोन लिया था, लोन टेकन, कितना? सर मैंने यहां 10 लाख रुपए का लोन लिया था, किस रेट पे सर? 12% पर एनम पे। मैं एक आइडिया दे रहा हूं पढ़ने से पहले, अभी पढ़ेंगे, पहले एक आइडिया ले लो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सर 2 साल पहले आपके करंट प्रीवियस ईयर को छोड़ दो, उससे 2 साल पहले आपने 1 अप्रैल को एक लोन लिया, लोन टेकन 10 लाख, 12% पर एनम फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, ठीक है सर। कितने तारीख को लोन लिया? 1 अप्रैल को। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई सर? हाँ सर, कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड, कब? सेम डेट, 1 अप्रैल, सेम डेट जिस दिन लोन लिया। कोई दिक्कत नहीं सर? अभी तक क्लास में ये सिचुएशन डिस्कस नहीं हुई, अभी तक ये सिचुएशन क्लास में डिस्कस नहीं हुई है। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं सर? इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24B के अंदर 2 तरीके का इंटरेस्ट होता है, एक करंट ईयर इंटरेस्ट और दूसरा होता है 1/5 ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। सर अभी तक आपने क्वेश्चन में जो भी सीखा, अभी तक क्लास में लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 में आपने क्या सीखा? आपने लोन लिया है, आप इंटरेस्ट का, लोन अगर चल रहा है आपके घर के अगेंस्ट में तो आप उसके इंटरेस्ट का बेनिफिट 24B में लेते, ठीक है। इनफैक्ट पिछली क्लास में एक क्वेश्चन कराया था, लेकिन वो क्वेश्चन था कि 2022 में आपने लोन लेके घर खरीद लिया,
तो जैसे लोन लिया वैसे घर खरीद लिया। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें लोन लेने के बाद 2-3 साल चल रहा है, घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, घर जाके कंप्लीट कब हुआ, 3rd ईयर में, 1st ईयर, ये आपका 1st ईयर हो गया। सर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ क्या, नहीं। फिर ये हुआ 2nd ईयर, सर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ क्या, नहीं। फिर ये हुआ 3rd ईयर, 3rd ईयर में जाके आपका कंस्ट्रक्शन घर का कंप्लीट हुआ कब, 30 जून को। आप घर के ओनर कब बने, 1 जुलाई को। अब आप यहां पर क्या कंप्यूट करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी इनकम। क्यों, क्योंकि ओनर बनने के बाद या तो आप उस घर में रह रहे हैं और या फिर आपने उस घर को किराए पर दे दिया है। अभी हमें पता नहीं घर में रह रहे हैं या किराए पर दे दिया, हमें पता नहीं, ठीक है। अभी मान लो हम ये एज्यूम करते हैं कि तुमने घर को किराए पर दे दिया, लेट आउट। क्यों सर, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड में फिर लिमिट आ जाती है 30,000 और 2 लाख की। तो अभी हम सारे एग्जांपल लेट आउट के लेके चलेंगे, ठीक है। आपका घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लोन ले चुके हैं, तो क्या बैंक वाला इंटरेस्ट छोड़ देगा, नहीं। सर बैंक वाला इंटरेस्ट तो छोड़ेगा नहीं, तो आपका क्या 1st ईयर में इंटरेस्ट आया कि नहीं आया, आया सर। बट क्या 24B का आपको बेनिफिट 1st ईयर में मिला, नहीं मिला। क्यों, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का आप हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं निकाल सकते। फिर अगले साल 2nd ईयर में इंटरेस्ट है सर बैंक का, हाँ सर बैंक का इंटरेस्ट है, बैंक वाला इंटरेस्ट थोड़ी ना छोड़ देगा। बैंक से लोन लेने के बाद आप जब कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं घर का, आप या बिल्डर, तो बैंक वाला इंटरेस्ट थोड़ी छोड़ देगा। आपने 1st ईयर में बैंक को इंटरेस्ट दिया है लेकिन उसका बेनिफिट नहीं ले पाए। क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है। सर अगले साल फिर से प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है, आप 24B का बेनिफिट नहीं ले पाए। क्यों, प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है, प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है। प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन हो तो आप ओनर नहीं बनेंगे, ओनर नहीं बनेंगे तो हाउस प्रॉपर्टी हेड ओपन नहीं होगा, ओपन नहीं होगा तो आप 24B का बेनिफिट कैसे लेंगे। लेकिन आपने बैंक वाले को इंटरेस्ट दिया है, डन। अब आ जाओ 3rd ईयर, जो आपका पहला साल है ओनरशिप का, 1st ईयर ऑफ ओनरशिप, 1st ईयर ऑफ ओनरशिप, लोन का 3रा साल। और 3रे साल में क्या हुआ है, आपने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिया, ये लोन का 3रा साल है, ध्यान रखना। लेकिन इस ईयर में क्या हुआ है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिए, तो ये आपके ओनरशिप का पहला साल है ना, समझ रहे हो। सर ओनरशिप का 1st ईयर ऑफ ओनरशिप, द ईयर इन विच द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ है, 30 जून को। अब आप इस ईयर में, जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, उस ईयर में आप 24B का बेनिफिट लेना चाहेंगे, 24B का बेनिफिट लेना चाहेंगे, तो वो बेनिफिट कितना मिले, वही अब पढ़ने वाले हैं। सर इसीलिए यहां पर 2 बात, 24B में 2 तरीके का भी इंटरेस्ट आएगा। एक करंट ईयर का इंटरेस्ट, जो ईयर चल रहा है, जिस ईयर में तुम्हारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, जिस ईयर में तुम ओनर बन गए। और एक जो पुराने इंटरेस्ट, जिसका बेनिफिट तुम नहीं ले पाए। पुराना इंटरेस्ट मतलब कौन सा, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट। तुमको दिख रहा है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कौन कौन सा है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के पीछे वाला पीरियड, जब लोन लिए थे कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उसका भी तो इंटरेस्ट होगा, हाँ है ना सर, उसका इंटरेस्ट। सर पहला साल का 12 महीना, दूसरा साल का 12 महीना और तीसरे साल में 3 महीना, अप्रैल मई जून, क्योंकि मकान का कंस्ट्रक्शन तो सर 30 जून को कंप्लीट हुआ है। तो अब सवाल ये है कि इस 12 महीने के इंटरेस्ट पीरियड का ट्रीटमेंट क्या होगा, इस 12 महीने के इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा, यहाँ 3 महीने के इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा, और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद जो 9 महीने हैं उसके इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा। लोन आउटस्टैंडिंग है, लोन अभी भी चल रहा है, अपने बैंक वाले को अभी तक कोई इंस्टॉलमेंट नहीं दी है। सर सुना है बैंक वाले को तो पर मंथ हम लोग इंस्टॉलमेंट चुकाते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में चुकाते हैं पर मंथ, लेकिन एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन सब आते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में जब तुम बैंक से लोन लेते हो ना कंस्ट्रक्शन के लिए या मकान खरीदने के लिए, तो अगले महीने से ही तुमको पर मंथ इंस्टॉलमेंट चुकानी पड़ती है।
जिसमें एक फैक्टर होता है इंटरेस्ट का, दूसरा फैक्टर होता है प्रिंसिपल का। ठीक, लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं ऐसे वाले कि तुमने लोन लिया, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, लोन चल रहा है, लोन अभी तक नहीं लौटाए हो, बताओ कितना इंटरेस्ट कैसे कैसे कैलकुलेट करोगे, कौन कौन से ईयर में तुम क्लेम करोगे। प्लीज ध्यान रखना, तुमको यहाँ 80C भी नहीं मिलेगा फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में भी 80C नहीं मिलेगा। क्यों? पिछली क्लास में बोला था अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में 80C का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो फर्स्ट ईयर कोई 80C नहीं मिलेगा क्योंकि प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। दूसरे ईयर में कोई 80C नहीं मिलेगा क्योंकि प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मान लो तुमने इंटरेस्ट दिया था, प्रिंसिपल भी लौटाया था फर्स्ट ईयर में, जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है उस ईयर में अगर तुम कोई लोन लौटाओगे तो 80C का बेनिफिट नहीं मिलेगा। पिछली क्लास में लिखा दिया है 80C का बेनिफिट ओनरशिप वाले ईयर से मिलता है। आप ओनर बन जाओ, उसके बाद जो भी प्रिंसिपल लौटाओगे तुम, उसका आपको 80C का बेनिफिट मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। अब यहां पे सर क्या हमें फर्स्ट ईयर के 12 महीने के इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा? मिलेगा, लेकिन थर्ड ईयर से मिलेगा। सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट है सर मेरा, वो सर उसके इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा, मिलेगा, लेकिन थर्ड ईयर से मिलेगा। ये देखो क्या लिखा है मैंने, फर्स्ट ईयर में कोई 24B का बेनिफिट नहीं मिलेगा, सेकेंड ईयर में भी कोई 24B का बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन जो तुम्हारे फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है, जो तुम्हारे सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है, वो किसमें बदल जाएगा? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट में, जिसका 1/5 का बेनिफिट तुमको थर्ड ईयर से मिलना शुरू हो जाएगा। कितने साल तक? बोलता है 5 साल तक। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये नियम है। 24B के अंदर 2 तरीके के इंटरेस्ट होते हैं, एक करंट ईयर इंटरेस्ट और एक जो पुराना इंटरेस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का है, जिसका बेनिफिट अब तक नहीं मिला है आपको। वो बेनिफिट कब से मिलना शुरू हो जाएगा? इस एग्जांपल में थर्ड ईयर से। कौन से ईयर से? जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, जिस ईयर में तुम ओनर बने, तुम्हारे फर्स्ट ईयर ऑफ ओनरशिप। इस ईयर से तुमको 24B का बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। 24B में 2 तरीके का इंटरेस्ट आएगा, एक करंट ईयर इंटरेस्ट और एक प्री कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले वाले इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करके उसका 1/5। सर 5 से क्यों डिवाइड किया? बेनिफिट 5 बार मिलेगा, चौथे साल, 5वें साल, छठे साल, 7वें साल, ऐसे करके बेनिफिट मिलेगा 5 साल तक तीसरे साल से। सर तीसरे साल से क्यों मिलेगा? क्योंकि तुम तीसरे साल में ओनर बने हो, वहीं पर पहली बार तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी हेड ओपन होगा, 24B का बेनिफिट तुमको पहली बार मिलेगा। अब सवाल है कि सर जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उस ईयर में भी तो 3 महीने मेरा कंस्ट्रक्शन चला है, उस इंटरेस्ट को हम किधर ले जाएं? ए में ले जाएं या बी में ले जाएं? अब लॉ क्या कहता है? सर 9 महीने वाला तो क्लियर है, सर 9 महीने वाला इंटरेस्ट तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद का इंटरेस्ट है, तो वो तो नॉर्मल इंटरेस्ट करंट ईयर इंटरेस्ट में जाएगा फुल, उसका हम डिवाइड बाय 5 नहीं करेंगे, वो तो कंस्ट्रक्शन के बाद का इंटरेस्ट है। लेकिन सर कंस्ट्रक्शन से ठीक पहले उसी साल में 3 महीने का पीरियड का क्या होगा? बाकी तो क्लियर हो गया सर, इस 12 महीने का इंटरेस्ट और इस 12 महीने का इंटरेस्ट जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का इंटरेस्ट है, उसका बेनिफिट फर्स्ट ईयर में नहीं मिलेगा, सेकंड ईयर में नहीं मिलेगा, थर्ड ईयर से मिलेगा, 5 साल मिलेगा, 1/5 करना पड़ेगा। ये चीज क्लियर है। 3 महीने के इंटरेस्ट का क्या करें? उसको ए में ले जाए या बी में ले जाए? तो सर आंसर है उसको ए में ले जाना। सर ये करंट ईयर इंटरेस्ट में जाएगा, 9 मंथ वाला इंटरेस्ट भी करंट ईयर इंटरेस्ट में जाएगा, करंट ईयर इंटरेस्ट, CYI, करंट ईयर इंटरेस्ट। क्या समझे? जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है 30 जून, उस ईयर में जून से पहले का इंटरेस्ट जो 3 महीने का और जून के बाद वाला जो इंटरेस्ट है 9 महीने का, वो सारा का सारा किस में जाएगा? ए में जाएगा, करंट ईयर इंटरेस्ट में। उसका 1/5 नहीं करना। बट जो साल खत्म हुए थे पिछले 2 साल, उसके इंटरेस्ट को हम कहां लेके जाएंगे? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के इंटरेस्ट में ले जाएंगे और उसको 1/5 करके फिर उसका बेनिफिट। प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो लिमिट लगाएंगे 30,000 या 2 लाख की, प्रॉपर्टी लेट आउट है तो कोई लिमिट नहीं लगाएंगे। अभी हमारा एजम्पशन क्या है? प्रॉपर्टी हमारी लेट आउट है।
प्रॉपर्टी हमारी लेट आउट है, 24B का बेनिफिट। लोन आउटस्टैंडिंग, लोन नहीं लौटाए हो सर, 24B का बेनिफिट थर्ड ईयर में यानी फर्स्ट ईयर ऑफ ओनरशिप, थर्ड ईयर यानी फर्स्ट ईयर ऑफ ओनरशिप, थर्ड प्रीवियस ईयर यानी फर्स्ट ईयर ऑफ ओनरशिप में आपको 24B का बेनिफिट में एक मिलेगा करंट ईयर इंटरेस्ट, वो आप 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक लोगे। लोन 10 लाख का है, रेट 12% पर एनम है, कितना 1,20,000। सर 3 महीने भी इसी में आएंगे और 9 महीने भी इसी में आएंगे। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट जिस ईयर में हुआ है उस ईयर में पूरे 12 महीने के इंटरेस्ट को तुम एज अ करंट ईयर इंटरेस्ट 1,20 बेनिफिट लोगे, उसका 1/5 नहीं करना है। अब इसमें तुमको ऐड करना है क्या, 1/5 ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। और सर तुम्हें अभी अभी पता चला है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड तुम्हारा 2 साल है, तो 2 साल का इंटरेस्ट 10 लाख, 12% पर एनम इंटू 2 ईयर। सर पिछला 2 साल जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन चल रहा था, ठीक है, तुमको दिख भी रहा है चार्ट में। सर 2 साल का लोन कितना है, 10 लाख। लोन लौटाए हो, नहीं सर। रेट कितना है, 12%। तो ये क्या हो गया, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हो गया 2 साल, उसका इंटरेस्ट निकाल लिए। अब उसको 1/5 कर दो। सर 1/5 क्यों किए, 5 बार बेनिफिट मिलेगा, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल, 6ठे साल, 7वें साल। तीसरा साल से बेनिफिट चालू हो जाएगा क्योंकि ये फर्स्ट ईयर ऑफ ओनरशिप है और ये बेनिफिट अब चलता रहेगा। अगर लोन चल रहा है तो करंट ईयर इंटरेस्ट चलेगा और बाकी जो तुम प्री कंस्ट्रक्शन का 5 हिस्सा कर चुके हो वो तो चलता ही रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो सर कितना हो जाएगा, 1,20 इंटू 2 डिवाइड बाय 5, 48। सर आपको टोटल इंटरेस्ट एलिजिबल फॉर डिडक्शन, टोटल इंटरेस्ट एलिजिबल फॉर डिडक्शन कितना, 168। अब प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो फिर देखेंगे कि लिमिट 30,000 काम करेगी या 2 लाख काम करेगी, है ना। बाकी लेट आउट एग्जाम्पल में तो पूरा बेनिफिट लेंगे। बोला सर अभी तक आपने क्लास में ऐसा एग्जाम्पल क्यों नहीं कराया, कॉन्सेप्ट ही नहीं कराया। तुम पिछले 4 क्लास के नोट्स देख लो, कोई भी लोन नहीं था तुम्हारे पास जो कंस्ट्रक्शन के लिए चला हो। पहली बार क्लास में एक लोन तुम्हारे सामने आया है जो तुमने कंस्ट्रक्शन के लिए लिया। कंस्ट्रक्शन पहले साल चला, कोई बेनिफिट नहीं मिला इंटरेस्ट का। कंस्ट्रक्शन दूसरे साल चला, कोई इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं मिला। कंस्ट्रक्शन तीसरे साल कंप्लीट हुआ, तो तीसरा साल में तुमको अब फर्स्ट ईयर ऑफ ओनरशिप है तो इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा। तो कौन कौन से इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा, जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है वो पूरे 12 महीने का मिलेगा। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के पहले वाला पीरियड और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद वाला पीरियड, उस पूरे प्रीवियस ईयर का बेनिफिट मिलेगा। प्लस जो पीछे के तुम्हारे पीरियड है उसमें तुमको 1/5 करना है। सर एग्जाम में ये चीज हमेशा वर्किंग नोट के थ्रू बनाओ, वर्किंग नोट के थ्रू बनाओगे, क्योंकि अब मेन आंसर में इतनी बात तुम नहीं लिख पाओ। यही चीज तुमको अब पढ़ना है वीडियो रोक के, मतलब बातों ही बातों में मैंने तुमको H पॉइंट भी क्लियर कर दिया और मैंने तुमको I पॉइंट भी क्लियर कर दिया, मैंने तुमको ये बॉक्स भी क्लियर कर दिया। रेफर क्लास एग्जाम्पल, रेफर क्लास एग्जाम्पल। पेज नंबर मार्क कर दो, बुक का पेज नंबर कॉपी पे, कॉपी का पेज नंबर बुक पे। सर यहाँ जो भी बात लिखी है ना H पॉइंट में, I पॉइंट में और इस बॉक्स में, मैं तुमको यहां समझा चुका हूं। सर ये जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का बेनिफिट है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट का जो आपने 1/5 किया, इसका बेनिफिट कब कब मिलेगा, 3rd ईयर में मिलेगा, 4th ईयर में मिलेगा, 5th ईयर में मिलेगा, 6th ईयर में मिलेगा और 7th ईयर में मिलेगा। 3rd ईयर क्या है सर, फर्स्ट ईयर ऑफ ओनरशिप। अभी चार्ट में 3rd ईयर है,
लेकिन तुम्हारे लिए फिर अगर रिवर्स देखो इधर से, तो वो क्या है, पहला साल ऑफ ओनरशिप है, तो पहला साल ऑफ ओनरशिप से लेकर 5वां साल, 5th ईयर ऑफ ओनरशिप, 5 बार इक्वल अमाउंट बेनिफिट मिलेगा तुमको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट का। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है सर? सर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या है? जनरली इस एग्जांपल में प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या है? डेट ऑन विच लोन इज टेकन। ठीक, यहां से स्टार्ट हुआ और कहां तक चला? 31 मार्च प्रीसीडिंग द ईयर ऑफ कंप्लीशन। जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उसके पहले वाला मार्च। जिस दिन लोन लोगे, डेट ऑन विच लोन इज टेकन, उस दिन से तुम्हारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल से। और कब तक चलेगा? जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किए हो उसके पहले वाला मार्च, 31 मार्च प्रीसीडिंग द ईयर ऑफ कंप्लीशन और प्रीसीडिंग द डेट ऑफ कंप्लीशन। जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किए हो उसके ठीक पहले वाला मार्च। बोले सर उसके पहले वाला मार्च क्यों? क्योंकि फिर 3 महीने का इंटरेस्ट हम कहां ले गए? अप्रैल, मई और जून का इंटरेस्ट हम कहां ले गए? करंट ईयर इंटरेस्ट में ले गए। तो मार्च के बाद का इंटरेस्ट तो करंट ईयर में चला गया, तो मार्च तक का कहा जाएगा? प्री कंस्ट्रक्शन में। तो इसीलिए प्री कंस्ट्रक्शन का जो पीरियड है वो तुमको जहां से लोन लियो वहां से लेना है। और कहां तक लेना है? जब तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है वहां तक, 30 जून तक जाएगा। सर क्या ये 30 जून तक जाएगा? नहीं, 30 जून के ठीक पहले वाला मार्च। क्यों? अप्रैल, मई, जून तो कहां चला गया? करंट ईयर में। ये रहा अप्रैल, मई, जून, करंट ईयर में 3 महीना। तो सर ये बहुत बिंदास, बहुत अच्छा ये आपको कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्पल मैंने दिया यहाँ पे। आपका एग्जाम कभी भी हो, क्योंकि इसमें मैंने कोई प्रीवियस ईयर रेफरेंस नहीं दिया, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का कोई रेफरेंस इसमें मैंने नहीं दिया है। ये मैंने कॉन्सेप्ट डिलीवर किया है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर के रेस्पेक्ट में आएगा, उसकी प्रैक्टिस अभी कर लेंगे, डोंट वरी। तो आपका एग्जाम किसी भी अटेम्प्ट में हो, जो बच्चे इस पोर्शन को यूट्यूब पे देख रहे हैं, आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। अब इसी में हम लोग वेराइटी करेंगे। क्या वेराइटी करेंगे? सर आधा लोन लौटा दिए तो क्या होगा? सर लोन तो पिछले साल ही लौटा दिए थे, फिर क्या होगा? 4 साल पहले लोन लिए थे और पिछले साल लोन लौटा दिए और इस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, फिर क्या होगा? तो ऐसे वेराइटी ऑफ एग्जांपल्स करेंगे। अभी 7-8 वेराइटी ऑफ एग्जांपल्स करेंगे, लेकिन सब में यही कॉन्सेप्ट्स काम आएगा। जैसे जैसे थोड़ा एग्जांपल को इंप्रूव करेंगे, आपका ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो डेफिनेशन है ना, ये थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाए। इसमें एजम्पशन है, क्या एजम्पशन है यहाँ? एजम्पशन, लोन इज अनपेड, लोन इज नॉट येट पेड। अगर लोन तुमने लिया है और लोन अभी तक लौटाया नहीं है, तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहां से स्टार्ट होगा? जिस दिन से लोन लिए। कहां एंड होगा? जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उसके पहले वाला मार्च। 2 साल हमारी इस एग्जाम्पल है। और सर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के इंटरेस्ट को हमेशा 5 से डिवाइड करना है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 6 महीने का भी हो सकता है और 6 साल का भी हो सकता है, डिपेंड करता है तुमने लोन कब लिया, कब लौटाया, कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ। तो ये वैरायटी अभी करेंगे हम। फटाफट इसको लिखो, फिर इसको पढ़ो, फिर और वैरायटी करेंगे इसमें। अभी और वैरायटी करेंगे इसमें हम लोग, सो डोंट वरी। लिखिए अच्छे से। भी इंटरेस्ट, अगर हमने कोई लोन कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है तो उस केस में इंटरेस्ट कैसे कंप्यूट करेंगे? अगर कंस्ट्रक्शन मेरा 2-3 साल तक चल रहा है तो सर 24B के इंटरेस्ट के 2 हिस्से हो जाएंगे। एक करंट ईयर इंटरेस्ट प्लस दूसरा 1/5 ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। ठीक, इसका प्रेजेंटेशन यहां मैंने दिया आपको। 24B में 2 हिस्से हो गए, करंट ईयर इंटरेस्ट प्लस ऐड है यहाँ पे
1/5 ऑफ द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। पूरी प्रेजेंटेशन वगैरह मैंने आपको दे दी। और इस 48,000 का बेनिफिट आप 5 बार लेंगे, 5 साल तक लेंगे, कहां से कहां तक वो भी मैंने आपको बता दिया। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है वो भी बता दिया, फॉर्मेट प्रेजेंटेशन भी दे दी और ये कॉन्सेप्ट भी दे दिया। अच्छे से लिख लो इसको फ्रेश पेज पे प्लीज। नई क्लास में है लेक्चर 5, 1-2 पेज छोड़ दो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने के लिए, और बाकी लेक्चर 5 फ्रेश पेज से स्टार्ट कर लो। और ये चार्ट अच्छे से बनाओ, पेज नंबर की मार्किंग करनी है। डन। वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट। डन। वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट। डन। वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट। डन। नेक्स्ट। एक बार इसको अच्छे से पढ़िए। जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है उस ईयर के लिए एच पॉइंट, डेट ऑफ कंप्लीशन इज नॉट रेलेवेंट, इंटरेस्ट रिलेटिंग टू द ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन कैन बी फुल्ली क्लेम्ड इन दैट ईयर इररेस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ कंप्लीशन। अभी अभी हमने क्या किया, 3 महीने प्लस 9 महीने, 12 महीने का पूरा इंटरेस्ट क्लेम कर लिया, उस पर 1/5 हमने नहीं किया। वही बात एच पॉइंट कह रहा है। आई पॉइंट, इंटरेस्ट may include interest for the year, current year interest, and 1/5 of the interest, if any, pertaining to the pre-acquisition or pre-construction period. What is pre-acquisition, pre-construction period? कहता है period starting from the date of borrowing, जिस दिन तुम लोन लिए हो उस दिन से ये स्टार्ट हो जाएगा। और कहां तक चलेगा? पहला पॉइंट 31st March immediately prior to the date of completion of construction or acquisition of the property। यही अभी क्लास में लिखा है। और छोटा भी हो सकता है सर, 31st मार्च से पहले भी जा सकता है। हाँ, अगर तुम लोन लौटा दो, डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन विच एवर इज अर्लियर। फुल लोन इज रीपेमेंट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। सर कंस्ट्रक्शन चल ही रही थी कि तुमने पूरा लोन लौटा दिया, तो जब पूरा लोन लौटा दिए तो लोन जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है उसकी कैलकुलेशन रुक जाएगी ना। तो इसी पर क्लास में एग्जांपल्स करने। अभी क्लास में मैंने पहले वाले पे एग्जांपल दिया है, अभी जो एग्जांपल दिया है वो इस पे दिया है, पहले वाले पे। दूसरे वाले पे अभी नहीं दिया है, देंगे उसका भी एग्जांपल डिस्कशन करेंगे। अब पीरियड ऑफ डिडक्शन कितनी बार मिलेगा, क्या मिलेगा? तो मैंने क्या बोला, आपको जो इंटरेस्ट कंप्यूट करना है प्री एक्विजिशन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का, उसका 1/5 करके 5 लगातार सालों में बेनिफिट लेना। और पहला साल कौन सा होगा? जिस ईयर में प्रॉपर्टी एक्वायर हुई या कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। सर लोन लौटा दोगे तब भी आपको ये इंस्टॉलमेंट का बेनिफिट 5 बार ही मिलेगा, इवन इफ लोन इज रीपेड। इवन इफ लोन इज रीपेड। सर 1/5 ऑफ द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, ये जो है यहाँ, ये 5 बार जो मिलेगा, ये 5 बार मिलता रहेगा आपको। पीसीपीआई 1/5, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th ईयर में मिलता रहेगा, इवन इफ लोन इज पेड। सर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 2 साल का, उसका इंटरेस्ट तुम्हारा 2,40,000, उसका 1/5 कितना? 48,000। इस 48,000 का बेनिफिट तुम 5 साल तक लेते ही रहोगे। आगे, इवन इफ लोन इज रीपेड, लोन इज रीपेड। अगर मान लो तीसरे चौथे साल जाके तुमने लोन लौटा दिया, तो लोन लौटा दिया तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के इंटरेस्ट का बेनिफिट चलता रहेगा। अगर लोन लौटा देते हो तो करंट ईयर इंटरेस्ट आपका बंद हो जाएगा। अगर तुम लोन लौटा देते हो आगे के सालों में तो करंट ईयर इंटरेस्ट इंपैक्ट होगा।
प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट तो एक बार जब फिक्स हो गया तो 5 साल लगातार लेते रहोगे ना सर। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड यहाँ फिक्स हो चुका है, पीरियड फिक्स हो चुका, उसका इंटरेस्ट फिक्स हो चुका 48, तो ये तो तुम 5 साल तक लेते रहोगे बेनिफिट। कौन से ईयर से स्टार्ट करोगे? फर्स्ट ईयर ऑफ कंप्लीशन, जिस ईयर ओनरशिप आई, जिस ईयर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, और आगे लोन लौटा देते हो तो सर लोन लौटा दोगे तो वो क्या इंपैक्ट करेगा? करंट ईयर इंटरेस्ट को इंपैक्ट करेगा। पीसीपी तो फिक्स हो गया था, पीसीपीआई का इंटरेस्ट और उसका 1/5 तो फिक्स हो गया। ये चीज ऐड कर लो यहाँ नोट्स पे जाके। इवन इफ लोन इज रीपेड इन फ्यूचर ईयर्स, फ्यूचर किसी भी फ्यूचर ईयर में, इन एनी फ्यूचर ईयर, किसी भी प्रीवियस ईयर में। तुम बोलते हो सर 5वें साल में लोन लौटा दिए, 7वें साल में लोन लौटा दिए, तो कोई बात नहीं, लोन लौटा दिए हो तो उसका इंपैक्ट करंट ईयर इंटरेस्ट को होगा। 1/5 वाले को 48 को नहीं इंपैक्ट होगा, वो फिक्स हो चुका, वो तो पास्ट था ना सर। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट, वो तो पास्ट है, उसका बेनिफिट तुम 5 साल तक लोगे। आगे लोन लौटाए हो तो आगे जब लोन लौटाओगे तो करंट ईयर इंटरेस्ट तुम्हारा कम हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डन। देखो यहां कुछ छोट तो नहीं रहा लिखना। डन। वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट। डन। कुछ नहीं छूट रहा, मिला लिए। डन। 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 कुछ नहीं छूट रहा। इसको एक बार दोबारा आप अपने से खुद से पढ़ लीजिए, इसको एक बार वीडियो रोक के। एच और आई पॉइंट और बॉक्स। पढ़ा बच्चों? सिंपल है, जो भी बात यहाँ लिखी हुई है वो ऑलरेडी हम लोग एग्जांपल्स की थ्रू समझ ही रहे हैं। ये जो पहली दो लाइन है, एच नंबर पॉइंट, डेट ऑफ कंप्लीशन इज नॉट रेलिवेंट, कहता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर आपका कंस्ट्रक्शन कभी भी कंप्लीट हुआ हो, हमने एग्जाम्पल किया जून का, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है दिसंबर का, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है फरवरी का, सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है 31 मार्च को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, तब भी पूरे साल भर का इंटरेस्ट को आपको कहां लेके जाना है? करंट ईयर इंटरेस्ट। ठीक है। अगर आपके मन में यहां सवाल ये है इस दो लाइन में कि सर अगर कंस्ट्रक्शन 31 मार्च को कंप्लीट हुआ है तो भी पूरे साल भर का इंटरेस्ट करंट ईयर इंटरेस्ट में जाएगा, डिवाइड बाय 5 नहीं करना है उसका। कहता है कंस्ट्रक्शन किस दिन कंप्लीट हुआ है वो नहीं देखो, पूरे साल भर का इंटरेस्ट आप पूरा अलाउ कर लो 24वीं में, जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना, और मजाक नहीं कर रहा हूं। 31 मार्च को अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है तो भी पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट करंट ईयर इंटरेस्ट में जाए, और बाकी जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकालना, उसको फिर इंटरेस्ट निकालना, ठीक, और उसका फिर 1/5 कर देना। और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट कहां से होगा? सर जब से लोन लिए हैं तब से। कंप्लीट कहां होगा? सर जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उसके पिछला 31 मार्च को। और लेकिन अगर उसके पहले भी लोन लौटा दियो, पूरा लोन लौटा दियो, तो फिर आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड रुक जाएगा। कहां पर? जिस दिन आप लोन लौटाए। इसकी अभी प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, डोंट वरी। मैं अभी 5 से 6 वैरायटी आपकी एग्जाम्पल्स की कराऊंगा, सारे केसेस कवर कर लेंगे। हर जगह हमारा एजम्पशन है कि देयर इज अ हाउस प्रॉपर्टी, और वो आगे जब आप ओनर बन रहे हैं, उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है, तो आप उसको लेट आउट कर रहे हैं। ठीक सर, फिर से हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इसको हमने नंबर दे दिया एग्जाम्पल नंबर 2। प्लीज ये ऊपर वाला एग्जाम्पल नंबर 1 कर दो, आप इसे एग्जाम्पल नंबर 1 कर दो। ध्यान रखना ये प्रॉपर्टी आगे लेट आउट भी हो सकती है, आगे सेल्फ ऑक्यूपाइड भी हो सकती है जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा। अभी हम लोग सारे एग्जाम्पल लेट आउट के कर रहे हैं, सारे एग्जाम्पल लेट आउट के कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड में हमें लिमिट देखनी पड़ती है 30,000 और 2 लाख की, वो हम आगे सीखेंगे, फिर उसकी
उसके कॉन्सेप्ट को फिर मिला लेंगे यहाँ पे। सर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, देखो अगर लेट आउट है यहीं पे लिख लो, लेट आउट है तो आपको फुल मिल जाएगा कितना 168, ठीक। और अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो फिर आपको लिमिट लगानी पड़ेगी या तो 30,000 की और या फिर 2 लाख की, और 2 लाख की लिमिट लगी तो फिर आपको 168 क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा। और इसमें 2 लाख की लिमिट लगेगी, क्यों? क्योंकि लोन कंस्ट्रक्शन के लिए लिए हैं। 2 लाख की लिमिट के लिए क्या होता है, लोन अगर आपने कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है और कंस्ट्रक्शन आपका उसमें लिखा हुआ है 5 साल के अंदर कंप्लीट हो जाए, तो आपकी लिमिट बढ़ के कितनी हो जाती है 30,000 से 2 लाख। तो सर ये मैं बताऊंगा आगे कि यहाँ 3 लाख की लिमिट नहीं 2 लाख की लिमिट काम करें। सर आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, लोन कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है, कंस्ट्रक्शन 5 साल के अंदर कंप्लीट हो जाए तो आपकी लिमिट बढ़ के 30,000 से 2 लाख हो जाती है। और जब 2 लाख की लिमिट होगी तो ऑब्वियस सी बात है 168 अलाउ हो जाए। तो ये मैं बताऊंगा, फिलहाल सबको लेट आउट एज्यूम करके चलते हैं। लिख लो फटाफट यहां पर 168 का इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो गया। अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है तो पूरा 168 का बेनिफिट ले लो तुम 24B में, सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो भी 168 का ही मिलेगा क्योंकि लिमिट 2 लाख की काम कर। डन। नए एग्जांपल की ओर चले। सर एक फिर से एक नया एग्जांपल नंबर 2। अब सोचिए क्या हो रहा है इसमें, देखते हैं। सर सोचना नहीं बनाना है। क्या है पहले मैं समझा देता हूं, उसके बाद आप रफ में वर्किंग करना। देखो ध्यान से, 1 जुलाई 2022 को तुमने लोन लिया है, कितने रुपए का 12 लाख रुपए का। 12 लाख का लोन ले लिया सर, हाँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम। कंस्ट्रक्शन कमेंस्ड सर, सेम दिन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया। जिस दिन लोन लिया 1 जुलाई 2022 को, उस दिन कंस्ट्रक्शन तुम्हारा चालू हो गया। तो सर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड तो कंफर्म्ड है, 1 जुलाई 2022 से स्टार्ट होगा। अब कहां तक जाएगा वो देखते हैं। सर 1 जुलाई 2022 को आपने लोन ले लिया, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, 31 मार्च 2023 आ गया। कंस्ट्रक्शन चल रहा है, 31 मार्च 2024 आ गया। और कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कंस्ट्रक्शन कब जाके कंप्लीट हुआ 30 जून 2024 को जाके कंप्लीट हुआ। कौन से प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर 24-25 में। कौन से असेसमेंट ईयर में, असेसमेंट ईयर 25-26 में। ठीक है सर, कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ 30 जून 2024 को। लोन कब लौटाए हो आगे जाके नेक्स्ट ईयर में, कब असेसमेंट ईयर 26-27, प्रीवियस ईयर 25-26 नेक्स्ट ईयर में। ठीक, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ 24-25 में। लोन कब लौटाए हो आगे जाके सर आपने पूरा लोन लौटा दिया कब 31 दिसंबर 2025। ठीक है, तो अब आपको एक फ्लो मिल गया। ठीक सर आपने लोन लिया 1 जुलाई 2022 को, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर लिया, लोन चल रहा है, कोई लोन की रिपेमेंट अभी बीच में नहीं हुई है। इंटरेस्ट आपका बैंक वाला चार्ज कर रहा है, जिसका बेनिफिट आप 22-23 में नहीं ले पाए। प्रीवियस ईयर 22-23 में आप 24B का बेनिफिट नहीं ले पाए। प्रीवियस ईयर 23-24 में आप 24B का बेनिफिट नहीं ले पाए क्योंकि आप ओनर नहीं बने। ओनर फर्स्ट ईयर ऑफ ओनरशिप आ गई, फर्स्ट ईयर ऑफ ओनरशिप आ गई। अब आप यहां 24B का बेनिफिट लेंगे, आप 24B का यहां भी बेनिफिट लेंगे, आप 24B का यहां भी बेनिफिट लेंगे। और इसके अंदर 2 तरीके का इंटरेस्ट आएगा, एक करंट ईयर इंटरेस्ट जिस ईयर की बात हो रही है, और दूसरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का 1/5। अब इस क्वेश्चन में प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना है, तो सर क्या पढ़े, जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है। ध्यान से सुनो, यहां पे कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड जिस दिन लोन लेते हैं उस दिन से स्टार्ट हो जाएगा। सर 1 जुलाई 2022 से स्टार्ट हो गया। जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है, सर कंप्लीट हुआ है 30 जून 2024 को, उसके पहले वाला मार्च, तो इसको कट करके कहां पहुंच जाएंगे 31 मार्च 2024। और जिस दिन तुम लोन लौटाए
31 दिसंबर 2025 विच एवर इज अर्लियर। यही लिखा हुआ है आपके नोट्स में, यही लिखा हुआ है आपके नोट्स में सर, यही चीज लिखी हुई है आपके नोट्स में। जब आप नोट्स को अच्छे से इस बॉक्स को पढ़ोगे तो इस बॉक्स में यही लिखा है। क्या लिखा है देख लीजिए। जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उसके पहले वाला मार्च, और जिस दिन लोन लौटाए हो वो विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो सर इसी को मैंने मिक्स कर दिया। इस एग्जांपल में लोन लौटाए हो, हाँ सर कब, जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उसके बाद भी आगे जाके लोन लौटाए सर कब, 31 दिसंबर 2025 को। तो ठीक है, वो डेट ले लो 31 दिसंबर 2025। एक और डेट, जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है कितना, 30 जून 2024, 30 जून 2024, उसके पहले वाला मार्च 31 मार्च 2024। ठीक सर, एक डेट होती है जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उसके पहले वाला मार्च, और एक डेट होगी जिस दिन तुम पूरा लोन लौटाए हो, फुल लोन लौटाए हो, वो वाली डेट। प्लीज ध्यान रखना, लोन रिपेमेंट की डेट कौन सी लेंगे, जिस दिन तुम पूरा लोन लौटाए हो उस दिन की डेट लेंगे। फुल लोन लौटा चुके हो तुम 31 दिसंबर 2025 को, विचएवर इज अर्लियर। तो मोटा मोटी आपका यहाँ पे आ जाएगा 31 मार्च 2024, और ये टोटल 21 मंथ हो रहा है, ये टोटल 21 मंथ हो रहा है। अच्छा 21 महीने दिख भी रहे हैं यहाँ तुमको, 21 महीने तुमको यहाँ दिख भी रहे हैं। कैसे सर, 9 महीने यहाँ के, 12 महीने यहाँ के, कितने हो गए 21। क्यों सर, सर ये वाला तो आप 12 महीने का करंट ईयर इंटरेस्ट में कैलकुलेशन कर लोगे। सर ये वाला भी जो 12 महीने का इंटरेस्ट है, 12 महीने तो क्या बचा, आपने लोन ही लौटा दिया 31 दिसंबर को, 9 महीने का इंटरेस्ट कहाँ चला जाएगा, करंट ईयर इंटरेस्ट। 2 साल आप ओनरशिप है ना, आपकी फर्स्ट ईयर ऑफ ओनरशिप कब आ गई है, प्रीवियस ईयर 24-25 में। अगला साल ये कौन सा होगा, सेकेंड ईयर ऑफ ओनरशिप, सेकेंड ईयर ऑफ ओनरशिप। ऐसे करके तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 साल तक आप प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के इंटरेस्ट का बेनिफिट लेंगे। सर क्या इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, हाँ हो गया। क्या आगे लोन लौटाए हो, सर अगले साल लोन लौटाए। ठीक है सर, इसके अकॉर्डिंगली हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आ गया कितने का, 21 महीने का। तो सर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट भी निकाल ही लो, आ जाएगा सर कितना, 12 लाख इंटू 12% पर एनम है। तो सर 21 मंथ है, तो पर एनम के लिए इसको डिवाइड बाय 12 महीने करना पड़ेगा। सर हमें 21 महीने का इंटरेस्ट निकालना है, तो उसके लिए 12 महीने से डिवाइड करोगे तुम अपने 1 साल के इंटरेस्ट को। सर ये 1 साल का इंटरेस्ट है, 12 लाख इंटू 12%, तो पर मंथ का इंटरेस्ट कितना होगा, डिवाइड बाय 12। और फिर हमें कितना निकालना है, 21 महीने का इंटरेस्ट, तो 21 महीना ये आ गया। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट आपका आ चुका है कितना, 12 लाख का 12% डिवाइड बाय 12, 2 लाख 52, ये आ गया। अब आपका फर्स्ट ईयर ऑफ ओनरशिप कौन सा होगा, जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, प्रीवियस ईयर 24-25। ठीक, अब इस ईयर में आप इंटरेस्ट लेंगे क्या, करंट ईयर इंटरेस्ट। क्या इस ईयर में लोन लौटाए हो, नहीं सर, इस ईयर में तो हमारा पूरा 12 लाख 12% पे चल रहा है कितना, 144, और ऐड करेंगे इसमें कितना, 1/5 ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, कितना 252 इंटू 1/4 डिवाइड बाय, कितना सर 50 चार्ज। सर क्या हम ये टोटल बेनिफिट ले लें, ले लो बड़े आराम से, प्रॉपर्टी लेट आउट है। सर प्रॉपर्टी लेट आउट, एग्जाम्पल 2 लेट आउट प्रॉपर्टी। आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद आपने इस घर को लेट आउट कर दिया। ठीक सर, पहले साल का ही आंसर सेम हो जाएगा दूसरे साल भी, सेकेंड ईयर ऑफ ओनरशिप, प्रीवियस ईयर 25-26, ये आ गया कौन सा ईयर, सेकेंड ईयर ऑफ ओनरशिप। सर इस ईयर में 24 का इंटरेस्ट कैसे निकालोगे,
तो सर करंट ईयर में तुमने लोन लौटा दिया है, करंट ईयर में तुमने लोन लौटा दिया है 25-26 में तुमने लोन लौटा दिया है। 25-26 में कब? 31 दिसंबर को। सिर्फ 9 महीने का इंटरेस्ट आएगा। 1 अप्रैल 2025 से 31 दिसंबर 2025 9 मंथ का सिर्फ इंटरेस्ट आएगा। कितना? 12 लाख, 12%, 9/2। जिसको 1/5 नहीं करना है, एक लाख 8। अब इसमें ऐड कर दो सेम कितना? 1/5 ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। सर ये चीज नहीं होगा, ये हर साल आपको 50,400 मिलता रहे। 158 400। सर अगले साल, सर अगले साल नेक्स्ट ईयर में, उसके भी आगे साल। सर ये तीसरा साल हो गया, ये चौथा साल हो गया, ये 5वां साल हो गया। सर इन सब में तुम्हारा करंट ईयर इंटरेस्ट नील हो गया। क्यों? क्योंकि तुम लोन लौटा चुके हो। देख लो ध्यान से। और 1/5 ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट 50,400 तुम्हारा 24B में तुम हर साल 50,400 का बेनिफिट लेते रहोगे, इवन इफ लोन इज रिपेड। सर लोन लौटाने के बाद भी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट का बेनिफिट चलता रहेगा, 5 साल तक चलता रहेगा। वो मैंने आपको यहां प्रूफ कर दिया। और जब लोन लौटाते हैं तो उसका इंपैक्ट करंट ईयर इंटरेस्ट में आता है। जिस ईयर में लोन लौटाते हैं वो भी आपको मैंने यहां बता दिया। देखिए 9/12 हो गया। सर आपने प्रीवियस ईयर 25-26 में लोन 31 दिसंबर 2025 को लौटा दिया है, दिसंबर 25 को। इसीलिए यहां पर सिर्फ 9 महीने का ही करंट ईयर का इंटरेस्ट आया। तो अब आई थिंक सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। कौन से? ये वाला जो मैंने लिखाया था यहाँ पे, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट एक बार फिक्स हो जाए तो 5 साल तक बेनिफिट लेते रहो। अगर लोन लौटा दिए हो आगे तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और लोन लौटाते हैं तो उसका इंपैक्ट करंट ईयर इंटरेस्ट में आता है, जो ईयर चल रहा है उसके ईयर के इंटरेस्ट में, वो भी हो गए। सर इस एग्जांपल में आपने लोन लौटाया है? हाँ लोन लौटाया है। तो क्या प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकालना सीख लिए? सर सीख लिए। इसमें 2 डेट लेते हैं, एक जिस दिन लोन लिया है वो डेट, और एंड कहाँ करते हैं? जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उसके पहले वाला मार्च, और या फिर जिस दिन लोन लौटाया है वो दिन, विच एवर इज अर्लियर। तो एकदम एग्जैक्ट वो करवा दिया मैंने आपको। 21 महीना चार्ट भी कर। सर इस क्वेश्चन से और आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ गई कि क्वेश्चन में हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर के अंदर अगर कंस्ट्रक्शन पीरियड वाला क्वेश्चन हो, जो कि रहता है सर हाउस प्रॉपर्टी का जनरली जो एग्जाम में क्वेश्चन होता है उसमें कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व होते हैं। अगर कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व है तो कैसे हम इंपैक्ट देंगे, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या लेंगे, उसका इंटरेस्ट क्या लेंगे, उसके 5 साल का कहां से बेनिफिट स्टार्ट करेंगे, और लोन लौटा दिए तो उसका क्या होगा। अभी एग्जाम्पल थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अभी 4-5 एग्जाम्पल्स आपको और कराने हैं। दोनों ईयर का साथ साथ रेफरेंस ले रहा हूं, 24-25 का भी और 25-26 का भी, है ना। आपके एग्जाम में जो देखो, आपके एग्जाम में एक प्रीवियस ईयर एक असेसमेंट ईयर फिक्स है आपके एग्जाम्स के लिए, लेकिन आपको पता नहीं है ना कि आपके क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन आपके ईयर में कंप्लीट हुआ या पिछले साल कंप्लीट हुआ है, वो मालूम नहीं है। तो मुझे सारी वैरायटी करानी है, तो मैं आपका प्रीवियस ईयर क्या मुझे नहीं मालूम, मैं आपको वैरायटी करा रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के। अभी 3-4 एग्जाम्पल और करा दूं। सर आपके जो बुक है आपके पास, और आपकी बुक के अंदर जो सेट ए सेट बी के क्वेश्चंस हैं वो सारे बनेंगे, सब होमवर्क में जाएंगे अभी आपके सामने। आज अगली क्लास में सर, अगली क्लास तक मोस्टली 80% क्वेश्चन आप सॉल्व करने लायक हो जाएंगे सेट ए सेट बी। आज की क्लास में तो नहीं, अगली क्लास के एंड होते होते आपके सेट ए और सेट बी के 80% क्वेश्चन आप बना लेंगे खुद से। मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, क्योंकि क्लास में एग्जाम्पल चल रहा है ना कॉन्सेप्ट के साथ साथ। सर क्लास में कॉन्सेप्ट के साथ साथ एग्जाम्पल्स भी चल रहे हैं, इसीलिए मेरी बुक के जो सेट ए सेट बी के क्वेश्चन है वो आपको आराम से इजीली बनेंगे, कहीं भी मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जरूरत पड़ेगी तो डाउट क्लास है,
डाउट लेंगे हम आपका, लिखिए इसको अच्छे से। सर इस बार जानबूझकर मैंने लोन की डेट क्या ली, 1 जुलाई 2022, 1 जुलाई 2022, ताकि आपका जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है वो 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे ना निकल के फ्रैक्शन में निकल रहा है 21 महीने। तो उसको कैसे करेंगे, जो भी इंटरेस्ट है उसको डिवाइड बाय 12 करके मल्टीप्लाई विथ 21 करेंगे तो अपने आप प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट आ जाएगा। सर क्या एक और चीज बता दूं यहाँ पे, सर क्या इस कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन की डेट को 30 जून से चेंज कर दें, इसको चेंज करके कर दें आगे से 31 दिसंबर 2024, तो आंसर में कोई चेंज होगा क्या? नो चेंज इन आंसर। क्यों? क्योंकि हमने क्लास में पढ़ा कि कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हो रहा है वो डेट रेलिवेंट नहीं होती है। सेम ईयर में अगर कंस्ट्रक्शन 30 जून को कंप्लीट हो, नहीं सर 31 दिसंबर को हो तो भी कोई चेंज नहीं होगा आंसर में। फर्स्ट ईयर ऑफ ओनरशिप यही रहेगी और पूरे 12 महीने के इंटरेस्ट को हम करंट ईयर में ले जाएंगे। यहाँ पर बात होगी करंट ईयर इंटरेस्ट पूरे 12 महीने का, फुल 12 मंथ, 1/4/2024 से 31/3/25, चाहे कंस्ट्रक्शन आपका जून में कंप्लीट हुआ हो या दिसंबर में कंप्लीट हुआ हो। सर कौन सी लाइन, ये पॉइंट नंबर H, डेट ऑफ कंप्लीशन रिलेवेंट नहीं होता। जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है उसके पूरे 12 महीने के इंटरेस्ट का बेनिफिट आप ले लेंगे एज अ करंट ईयर इंटरेस्ट। ये वाला दो लिखिए अच्छे से। इसमें और वैरायटी करनी है, अभी 3 से 4 वैरायटी और कराऊंगा आपको। आधा लोन लौटा दिए तो क्या होगा, लोन कंस्ट्रक्शन जिस ईयर में कंप्लीट हुआ है उस ईयर के पहले ही लोन लौटा दिए तो क्या होगा, वो सारी वैरायटी भी आपके सामने आएगी। सो डोंट वरी। अच्छे से लिखना, कुछ गलती मत करना, डेट वगैरह अच्छे से बैठाना, साफ साफ लिखना रजिस्टर पे, कोई गलती नहीं होनी चाहिए डेट की। अगर वरना फिर गलती करोगे तो रिवीजन करने में दिक्कत आएगी। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होगा, उसका इंटरेस्ट क्या होगा। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, सर यहाँ 9 महीने क्यों हो गए, क्योंकि आपने लोन लौटा दिया है 31 दिसंबर, सेकेंड ईयर ऑफ ओनरशिप में, प्रीवियस ईयर 25-26। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, फिर सर तीसरे साल, चौथे साल और 5वें साल लोन तो लौटा चुके हो आप 25-26 में ही, ठीक। तो करंट ईयर इंटरेस्ट सभी ईयर में निल हो जाएगा आपका, क्योंकि लोन है ही नहीं। और 1/5 ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट आपका सेम चलता रहेगा 50-400, जो आपका 50-400 फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में चल रहा था। सर वो अमाउंट एक बार फिक्स हो जाने के बाद चेंज नहीं होता। प्लीज वीडियो रोक के लिख लें, देखो कुछ छूटा तो नहीं। डन, 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 वीडियो रोक के लिख लें, यहाँ एक ब्रेक भी लें। चलिए सर, ब्रेक ले लिया बच्चों ने, अगले एग्जाम्पल में चलते हैं। सर इसमें क्या हुआ है, सर इस क्वेश्चन में
आपने लोन लौटाया है। अच्छा, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, लोन लौटाया है लेकिन अगले साल लोन लौटाया है। जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस ईयर में लोन न लौटा के अगले साल लोन लौटाया है। इससे पहले वाले एग्जाम्पल, ठीक। अब ये एग्जाम्पल कैसे यूनिक है, सर मैं इसमें लोन लौटा रहा हूं जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है उसी ईयर में, और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के पहले लौटा रहा। अब बताना सर मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या हो, ठीक। देखते हैं सर एग्जाम्पल 3। अच्छा, कॉन्सेप्ट्स आपके पास जा चुका है कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के कहां से कहां तक होगा, उसका इंटरेस्ट निकालना, उसको डिवाइड बाय 5 करना, 5 साल तक का बेनिफिट लेना, ये कॉन्सेप्ट आपके पास जा चुका है। अब हम लोग डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक। सर क्या होगा अगर लोन हम लोग अगले साल लौटाएं, जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किए उस ईयर में लोन नहीं लौटा रहे, अगले साल लोन लौटा रहे, तो उसका इंपैक्ट क्या होगा दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल और 5वें साल। हो गया सर। सर क्या होगा अगर हम लोग लोन उसी ईयर में लौटाते जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले लौटा दे, तो अब इसका इंपैक्ट फर्स्ट ईयर में क्या होगा, सेकेंड ईयर में क्या होगा। सर फर्स्ट ईयर किसको बोलते हैं, जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है उसको हम लोग फर्स्ट ईयर बोलते हैं, और उसके अगले साल को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर किसको बोलेंगे, ईयर ऑफ कंप्लीशन, ईयर ऑफ कंप्लीशन, जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है। एक तो लोन लेने वाला ईयर था, ठीक है सर, जिस ईयर में लोन लिए थे वो एक ईयर है, लेकिन आप 24B का जो बेनिफिट लेना स्टार्ट करेंगे वो किस ईयर से लेना स्टार्ट करेंगे, जिस ईयर में आप ओनर बनते हैं प्रॉपर्टी, वो आपका पहला साल होता है, ठीक है। तो सर एग्जांपल 3, अगेन घर हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद लेट आउट हो गया। लोन कब लिए सर, 1/4/2022 को। सर कितने रुपए का, 8 लाख रुपए का, 12% पर एनम में घर की कंस्ट्रक्शन के लिए। 22-23 चला गया सर, 12 महीने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। 23-24 सर चला गया, 12 महीने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। 23-24 चला गया। अब आगे 24-25 में आ गए, उसमें कंस्ट्रक्शन मेरा कंप्लीट हुआ है कब, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर को। लेकिन उसके पहले ही उसी ईयर में, सेम ईयर में, फुल लोन इज रीपेड ऑन 30 जून, यानी 3 महीने के बाद, अप्रैल मई जून। सर 3 महीने के बाद ही आपने लोन लौटा दिया, आपने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने का वेट नहीं किया। किस ईयर में, प्रीवियस ईयर 24-25 में। और अब नाउ प्रीवियस ईयर 25-26 आपका कौन सा ईयर हो गया, सेकेंड ईयर। तो अब इसमें हमें क्या क्या करना है, हमें ये देखना है कि आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या हो, दूसरा उसका इंटरेस्ट क्या होगा, तीसरा हम प्रीवियस ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26 जो हमारा फर्स्ट ईयर ऑफ कंप्लीशन है, उस ईयर में हम लोग 24B के अंदर करंट ईयर इंटरेस्ट कितना लेंगे और 1/5 ऑफ PCPI कितना लेंगे। एंड अगेन चौथा सेकेंड ईयर कि हमारा प्रीवियस ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27 में 24B के अंदर करंट ईयर इंटरेस्ट आएगा क्या, शायद नहीं। और 1/5 ऑफ द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, क्या अमाउंट सेम रहेगा जैसा पहले साल में था, शायद हाँ। सर इंटरेस्ट का अमाउंट चेंज नहीं होता है, कौन से इंटरेस्ट का, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट का जब आप 1/5 कर लेते हैं ना, वो अमाउंट 5 साल तक चेंज नहीं होता है। लोन जब लौटाते हैं तो उसका इंपैक्ट करंट ईयर इंटरेस्ट में होता है। अब इस बार क्या खास है, लोन हम सेम ईयर में लौटाए, वो भी कंस्ट्रक्शन से पहले, तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहां तक जाए, 31 मार्च या डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन। स्टार्ट तो मालूम है कहां से होगा, सर PCP स्टार्ट कहां से होगा, 1/4/22 से। अब ये जाएगा कहां तक, जिस दिन लोन लौटाया वहां तक, जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया वहां तक, या उसके पहले वाला मार्च। कंफ्यूजन है सर। सर 31 मार्च 24 ले, या फिर 30 जून 2024 ले, और या फिर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किए हो दिसंबर 2024 वो ले, ये कंफ्यूजन है सर। जिस दिन ये समझ गए ना आप, उस दिन आपको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड और उसके इंटरेस्ट निकालने में कभी दिक्कत नहीं होगी। आप समझ चुके, देखो मैं समझा चुका हूं और आप समझ चुके हैं, लेकिन अब आप समझना नहीं चाहोगे तो वो अलग बात। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या है, जिस दिन लोन लिया उस दिन से स्टार्ट होगा। एज्यूमिंग कि आपने कंस्ट्रक्शन उसी दिन से चालू कर लिया है, कब तक चलेगा, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के पहले वाला मार्च एक डेट,
और पेमेंट रीपेमेंट ऑफ लोन की डेट विच एवर इज अर्लियर, लेकिन लोन पूरा लौटाना पड़ेगा। तो सर लोन तो पूरा ही लौटा है। मुझे नहीं लगता है कि मेरी हिंट चाहिए आपको, आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो, सारा चीज आप निकालो, मैं लिखवा देता हूं, जगह थोड़ी दे दे के आप खुद नोट करो। सर ये आप खुद नोट करो यहां तक और खुद आंसर रेडी करो, मैं कहीं भी हिंट नहीं देना। मैं अब ये देखना चाहता हूं कि आप सही सही कैलकुलेशन कर पाते हो कि नहीं। फिर एग्जांपल 4 में चलेंगे हम लोग, है ना। आप बनाओ इसको। सर यहां मैंने समझाया था, वैसे यहां मैंने समझाया था इस चीज पे कि कंस्ट्रक्शन जिस दिन कंप्लीट हुआ है उसके पहले वाला मार्च, और जिस दिन लोन लौटा है वो डेट विच एवर इज अर्लियर, एक डेट बाहर निकल आएगी। बस इसी कॉन्सेप्ट को रिपीट करना है आपको अगले क्वेश्चन, और कुछ नहीं करना है। ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं, फ्लो बता चुका हूं, 2 एग्जांपल आपके सामने आपको करवा चुका हूं। मुझे उम्मीद है कि तीसरा आप खुद कर लो। कंस्ट्रक्शन जिस ईयर में कंप्लीट हुआ है उस ईयर में आपने लोन लौटा दिया है, और वो भी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से ठीक पहले। बट लोन काफी पहले लिया था आपने, 1/4/2022 को, तो अभी आपके पास 22-23 के 12 महीने का इंटरेस्ट का बेनिफिट आपने कहीं नहीं लिया है, 23-24 के 12 महीने का बेनिफिट आपने इंटरेस्ट का कहीं नहीं लिया। और अब प्रीवियस ईयर 24-25 आपका फर्स्ट ईयर है, प्रीवियस ईयर 25-26 आपका सेकेंड ईयर कंप्लीशन होने के बाद। डन। वीडियो रोक के लिखा अच्छे से, कोई डेट वेट में कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए। 8 लाख का लोन है, 12% पे 1/4/22 को कंस्ट्रक्शन के लिए, 22-23 कंस्ट्रक्शन चल रहा है, 23-24 कंस्ट्रक्शन चल रहा है, 24-25 में लोन लौटा दिया 30 जून 2024 को। आगे जाके कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट हो गया 31 दिसंबर 2024 को, तो आपका फर्स्ट ईयर हो गया 24-25, सेकेंड ईयर हो गया 25-26। तो 24B का बेनिफिट कितना कितना मिलेगा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में, स्टेप बाय स्टेप निकालना है। डन। वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, सबसे पहले प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकालो। उसके लिए आपको डिसाइड करना होगा कि 31 मार्च ले, 30 जून ले या 31 दिसंबर ले। उसके बाद प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट निकाल लेना। डन। वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, फिर आप प्रीवियस ईयर 24-25 में करंट ईयर इंटरेस्ट कितना, 1/5 ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट कितना और उसका टोटल कितना। डन। वीडियो रोक के लिखा। अगेन अगले साल 24-25 के बाद 25-26, 26-27 असेसमेंट ईयर में 24B में करंट ईयर इंटरेस्ट कितना, 1/5 ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट कितना। सर एग्जाम में अवॉइड शॉर्ट फॉर्म, एग्जाम में अवॉइड शॉर्ट फॉर्म लाइक करंट ईयर इंटरेस्ट नहीं लिखना है, पीसीपी नहीं लिखना है, पीसीपीआई, ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स ये सब नहीं लिखने हैं, पूरे फुल फॉर्म में जाना है आपको, है ना। एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म से अवॉइड करना है। डन। वीडियो रोक के लिख लिया। चलिए 5-10 मिनट वीडियो रोकिए, फ्लो को देखिए, पिछले 2 एग्जाम्पल को रिवाइज कीजिए और आंसर निकालिए। प्लीज वीडियो रोकें, इस एग्जाम्पल को पढ़ें, नीचे के फ्लो को देखें, क्या क्या स्टेप्स में क्या क्या आंसर निकालने हैं। पहले के दोनों एग्जाम्पल को रीड करें, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2। मेरे हिसाब से आंसर आ जाएगा आपका। डर लग रहा है तो रफ पेज में कर लो, पेंसिल से कर लो। अगर डर लग रहा है तो आंसर पेंसिल से निकाल लो, रफ पेज में निकाल लो, कुछ तो करो मेहनत। डन। उम्मीद है कि आपने वीडियो रोकी होगी, थोड़ी मेहनत अपने आप पे भी की होगी, है ना। सर 3 डेट होती ही नहीं है एक्चुअली कंपेयर करने, 2 ही डेट होती है। एक, जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उसके पहले वाला मार्च, तो सर ये डेट को तो दिसंबर को ही तो हमने मार्च में कंप्लीट कन्वर्ट किया है।
इस डेट की तो बात ही नहीं करेंगे। क्या? जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है उसके पहले वाला मार्च। क्यों सर? मार्च के बाद का जितना भी इंटरेस्ट है वो करंट ईयर में चला जाएगा, उसका डिवाइड बाय 5 नहीं करते हैं। ये लॉजिक, ठीक है। अच्छा, और सर लोन लौटा दियो इसमें? हाँ, लोन लौटाए कब? 30 जून 2024 को। सर वो तो बाद की डेट है, यानी विच एवर इज अर्लियर 31 मार्च 2024, यानी टोटल 24 महीने। बोला सर 3 महीने कहाँ जाएंगे? 3 महीने 24-25 में करंट ईयर इंटरेस्ट में चले जाएंगे। जिस ईयर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है उस ईयर का पूरा 12 महीने का इंटरेस्ट करंट ईयर इंटरेस्ट कहलाता है, डिवाइड बाय 5 नहीं होता उसमें। और यहाँ तो आपका 3 ही महीने का इंटरेस्ट है करंट ईयर में। क्यों? आपने लोन 3 महीने के बाद लौटा दिया है 30 जून को। कब? प्रीवियस ईयर 24-25 में। ठीक। तो सर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 24 महीने का। 24 महीने का आने के बाद आपको क्या करना है? इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। 8 लाख इंटू 12% पर एनम, 1 साल का, और इंटू 2 साल, यानी 24। आप ऐसे भी कर सकते हो, 8 लाख इंटू 12% इंटू 24/12। क्या फर्क पड़ता है ना? कोई फर्क नहीं पड़ता। 8 लाख 12% इंटू 192, ये आ गया प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। बहुत सिंपल है। जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उसके ठीक पहले वाला मार्च, तो 31 मार्च 2024। सर लोन लौटाए हो? हाँ सर 30 जून को। तो दोनों में विच एवर इज अर्लियर 31 मार्च 2024। सर अप्रैल में लोन लिए थे 22 में, और 24-31 मार्च तक का प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड जा रहा है, तो 24 महीने। 24 महीने का इंटरेस्ट 192। अब हमारा पहला साल कौन सा है? 24-25, जिसमें सिर्फ 3 ही महीने लोन रहा है, सिर्फ 3 मंथ्स रहा है लोन। 1/4/2024 से 30 जून 2024। नॉर्मली 12 महीने जाता है ये, लेकिन आपने 30 जून 2024 को लोन लौटा दिया है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन में ध्यान से देखना पड़ेगा लोन कब लौटाए हो। ठीक है सर, लोन लौटा दिया है, तो लोन लौटा दिया है तो 8 लाख का 12% और इंटू 3/2, 24 लाख। ठीक। और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 1,92,000 इंटू 1/4। अब एक बार ये फिक्स हो गया ना, हर बार यही रहेगा 38,400। ये अब 5 साल तक फिगर चेंज नहीं होगी। ये फिगर 5 साल तक चेंज नहीं होगी, ध्यान रखना। 62,400। ये जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट फिक्स हो गया है 192, और उसका डिवाइड बाय 5 फिक्स हो गया कितना? 38,400। ये हर साल अब सेम ही रहेगा। सर अगले साल तो तुम्हारा लोन तो है ही नहीं, क्योंकि लोन तो तुम पिछले साल लौटा चुके हो। पिछले साल 3 ही महीने का तो लोन के इंटरेस्ट है, लौटा चुके हो, और ये फिक्स है 38,400। 5 साल तक हम 38,400 का बेनिफिट लेते रहे। ये तो सेकेंड ईयर है, फिर थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर हम 38,400 बेनिफिट लेते रहे। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 3। थोड़ा नया एग्जाम्पल में जाएंगे, थोड़ा और मॉडिफिकेशन करेंगे इसमें हम लोग। डन, वीडियो रोक के लिख लिया, नेक्स्ट। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। डन, वीडियो रोक के लिखा। सर इस एग्जाम्पल में हमने पार्ट लोन लौटा है, पार्ट लोन। तो सर बहुत इजी है, हमारे पास लोन रीपेमेंट हुआ ही नहीं है फुल, तो सिंपल आप कंस्ट्रक्शन जिस दिन कंप्लीट करते हो उसके पहले वाला मार्च तक आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड जाएगा। बट हाँ, लोन आपने थोड़ा लौटाया है। सर लोन कब लिया है? 1 अक्टूबर 2021 को, प्रॉपर्टी लेट आउट है। लोन कब लिया है? 1 अक्टूबर 2021 को, 6 लाख रुपए का 9% पर एनम पे लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन। उसमें से 2 लाख रुपए का लोन आपने 31 दिसंबर 2023 को लौटा दिया है। कोई बात नहीं,
आगे जाके प्रीवियस ईयर 24-25 फर्स्ट ईयर है, उसमें आपने 31 जुलाई 2024 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिया है। तो आपको 2 साल का आंसर निकालना है, 24-25 का भी और 25-26 सेकेंड ईयर का भी। 24B का बेनिफिट कितना ले, बनाइए। सर 6 लाख में से 2 लाख का लोन लौटा चुके हैं, आगे 4 लाख का ही लोन है। प्लीज ध्यान रखिएगा, यहां से लेकर यहां तक 4 लाख का ही लोन चल रहा है ना। 6 लाख में से 2 लाख का लोन आप 31 दिसंबर के बाद यानी 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 मार्च 26 तक आपका 4 लाख का ही लोन चल रहा है। ठीक, तो अच्छे से बनाइएगा, प्लीज अच्छे से बनाइएगा। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, आपको इस क्वेश्चन में अगेन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकालना है, उसके बीच का इंटरेस्ट निकालना है, फिर 24B का बेनिफिट 24-25 में कितना लेंगे और 25-26 में कितना लेंगे बताना है। एग्जाम्पल ये कौन सा 3 था ना। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, क्या क्या आंसर निकालना है इसको लिख लीजिए। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, चलिए करिए मेहनत। सर डर लग रहा है, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? बनेगा। रफ पेज में बनाइए, पेंसिल से बनाइए, रफ पेज में बनाइए, पेंसिल से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने फुल लोन लौटाया ही नहीं है तो आपको लोन रिपेमेंट की डेट देखनी नहीं है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकालने के लिए, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकालने के लिए डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन नहीं देखनी है। लेकिन हाँ, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जब इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितने महीने के लिए 6 लाख लेंगे, कितने महीने के लिए 4 लाख लेंगे, वो आपको निकालना होगा, वो आपको देखना पड़ेगा। उसमें आप थोड़ा दिमाग लगाइए, अच्छे से कैलकुलेट कीजिए। प्लीज वीडियो को रोकिए 5 से 10 मिनट, स्टेप बाय स्टेप सारे आंसर निकालिए, बनेगा, इजी है। डन, वीडियो रोक के लिखा, आंसर के साथ रेडी हैं आप। सर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 1 अक्टूबर 2021 से चालू होगा और जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है यानी 31 जुलाई 2024 उसके पहले वाला मार्च यानी 31 मार्च 2024। और मोटा मोटी ये हो रहा है 22, 23, 24, 3 साल, 36, 6 महीना कम, 30 महीना है ये, 30 मंथ्स है। आप अच्छे से कैलकुलेट करें। 1 अक्टूबर है 2021, तो यहाँ पर 31 मार्च 2022 आएगा, फिर 31 मार्च 2023 आएगा और फिर यहाँ पर 31 मार्च 2024 आएगा। तो 3 साल में 6 महीना कम, क्योंकि यहाँ पे 1 अक्टूबर को लोन लिए हैं, न कि 1 अप्रैल। तो 3 साल में 36 महीने होते हैं, 6 महीना कम 30 महीने। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट आपको समझदारी से निकालना है। 1 अक्टूबर 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2023 में आपका लोन 6 लाख रुपए का था, 9% पर एनम में, ये होता है 27 महीने, ये होता है 27 महीने। फिर अगले दिन 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 मार्च 2024 2 लाख लौटा दिए तो बचा कितना, 4 लाख, 9%, ये होता है 3 महीने। 2 बार इस तरीके से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट आएगा। क्यों? इस बार प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के अंदर आप थोड़ा लोन लौटा रहे हैं, तो ये प्रैक्टिस मुझे क्लास में आपसे करवानी थी। ठीक है, ये करनी जरूरी है प्रैक्टिस। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एक ही निकलेगा, वो निकलेगा 1 अक्टूबर 21 से लेकर 31 मार्च 24 तक।
कंस्ट्रक्शन जिस दिन कंप्लीट हुआ उसके पहले वाला मार्च, उसके अंदर 2 बार कैलकुलेशन करनी होगी, क्योंकि आप पार्ट लोन लौटा रहे। 6 लाख का पहले लोन चलेगा 9% पे 27 महीने के लिए, कहां से कहां तक, 1 अक्टूबर 21 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक। फिर उसके एक दिन के बाद 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 मार्च तक मात्र 3 महीने के लिए क्या चलेगा, 4 लाख का लोन। तो शायद यहां आपने थोड़ी गलती की होगी, तो की लिखिए अच्छे से। एक 21,500 9,000 135 प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड उसका इंटरेस्ट दोनों आ गए। लोन रीपेमेंट डेट इज नॉट रेलेवेंट। लोन repayment date is not relevant for PCP। Why? क्योंकि आपने पार्ट लोन लौटाया, फुल नहीं। फुल लोन लौटा देते ना, तब हम लोन की डेट लिखते साथ में और फिर कंपेयर करके विच एवरेज अर्लियर लेते, जो मैं अगले एग्जांपल में प्रैक्टिस कराऊंगा। एक और एग्जांपल आपका वेट करो। डन, वीडियो रोक के लिख लिया। नेक्स्ट, अब सर हमारा 2 लाख का लोन लौटा चुके हैं, तो करंट ईयर में 2-2 साल जो चल रहा है वह 4 लाख का लोन चल रहा है। तो करंट ईयर इंटरेस्ट में सर 4 लाख का ही लोन चलेगा 9% पे, यहां भी 4 लाख का ही लोन चलेगा 9%। कितना, 36,000 और 31,500 इंटू 1/5 26,100 और सर यहां भी 26,100, कोई चेंज नहीं। क्यों सर, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड और उसका इंटरेस्ट फिक्स हो जाए तो फिर वो 5 साल तक चेंज नहीं होता। प्लस करंट ईयर में लोन लौटा ही नहीं रहे आप, 24-25 में भी कोई लोन नहीं लौटा है, 25-26 में भी कोई लोन नहीं लौटा है, तो आपका 4 लाख चल रहा है ना। तो करंट ईयर इंटरेस्ट 36-36 सेम आ रहा है, तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट का 1/5 भी सेम आ रहा है, चाहे क्वेश्चन 24-25 का हो चाहे क्वेश्चन 25-26 का हो। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा। सर ये एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। पीसीपी छोटा हो जाए, पीसीपी छोटा हो जाए, इसका नाम है, इस क्वेश्चन का, इस एग्जाम्पल का नाम है पीसीपी छोटा हो जाए। छोटा हो जाएगा मतलब मीन्स 31 मार्च तक नहीं जाएगा। कौन से 31 मार्च तक सर, जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है उसके ठीक पहले वाला 31 मार्च तक प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि सर देखो ना, आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है इस एग्जाम्पल में कब, 1 जुलाई 2024 को, प्रीवियस ईयर 24-25 में, और लोन आपने पहले ही लौटा दिया है पिछले साल, कब, प्रीवियस ईयर 23-24 में, और वो भी फुल लोन लौटा दिया है। तो जब फुल लोन यहां लौटा दिया है तो इसके बाद तो आपका लोन है ही नहीं। सर इस पीरियड में आपका करंट ईयर इंटरेस्ट क्या होगा, नील। इस पीरियड में आपका करंट ईयर इंटरेस्ट क्या होगा, नील। और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट जिस दिन हुआ उसके पहले वाला मार्च क्या होता है, 31 मार्च 24 सर, और उसके पहले ही आपने लोन लौटा दिया है 30 सितंबर 2023।
पूरा लोन लौटा दिया, तो आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 1 जून 2022 से तो स्टार्ट हो रहा है, 1 जून 2022, लेकिन फिनिश कहां पे हो रहा है? 30 सितंबर 2023 को ही हो रहा है। 31 मार्च 2024 जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उसके पहले वाला मार्च पर नहीं जा पा रहा है, क्योंकि लोन आपने पिछले साल ही लौटा दिया, वो भी फुल। क्या ध्यान रखना सर, अगर लोन नहीं लौटाओगे तो पहला एग्जांपल देखो, यहां पहला एग्जांपल ये वाला, तुमने यहां लोन लौटाया ही, तो सर अगर आप लोन लौटाओगे ही नहीं तो आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 31 मार्च तक जाएगा, जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उसके पहले वाला मार्च। ठीक सर, एग्जांपल 2, इसमें लोन लौटाया है लेकिन अगले साल लौटाया है, जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उसके अगले साल, तो इसमें भी तुम्हारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 31 मार्च तक जाएगा। कौन सा 31 मार्च? कंस्ट्रक्शन कंप्लीट वाले से पहले वाला 31 मार्च। सर एग्जांपल 3 में भी लोन लौटाया है तुमने, लेकिन जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उस ईयर में लोन लौटाया है, तो इसमें भी तुम्हारा 31 मार्च तक जाएगा, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड छोटा नहीं होगा। चौथे में पार्ट लोन लौटाया है, इसीलिए छोटा नहीं हुआ, 31 मार्च पर जाके रुका आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। लेकिन एग्जांपल 5 यूनिक है, इसमें आपका पीसीपी छोटा हो गया, 31 मार्च तक नहीं गया। जनरली सभी एग्जांपल में 31 मार्च तक जा रहा था पीसीपी, जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उसके ठीक पहले वाला मार्च, 31 मार्च 2024 तक जा रहा था, लेकिन इस बार और छोटा हो गया, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 30 सितंबर 2023 एज फुल लोन इज रीपेड ऑन दैट डेट। ये यूनिक है, ध्यान रखना। ठीक है, लिखिए इसको अच्छे से। सोलह महीने अच्छे से कैलकुलेट करोगे तो ये 16 महीने है, 16 मंथ्स। 1 जून को 5 लाख का लोन और 30 सितंबर 2023 को लोन लौटा दिया। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने और उधर 12 महीने, जून से मई। ठीक है, 16 महीने, 16 महीने का इंटरेस्ट 5 लाख, 12%, 16/12, 80,000। डन। वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट सर, करंट ईयर इंटरेस्ट नील, क्योंकि कोई लोन ही नहीं है। 1/5 हम तब भी करेंगे। $16,000। ठीक, और अगले साल भी सेम, अगले साल भी सेम ही होगा। करंट ईयर इंटरेस्ट कौन से पीरियड का? 1 अप्रैल 25 से लेकर 31 मार्च 26। इसमें करंट ईयर इंटरेस्ट का मतलब 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25। सर ये फर्स्ट ईयर क्यों है? क्योंकि इस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो, कोई लोन नहीं है सर। फिर भी 1/5 ऑफ पीसीपी आएगा। अजी वो तो आएगा ही आएगा। किस ईयर से आएगा? जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करते हैं वो आपका पहला साल होता है। सर पहला साल यही होगा? हाँ जी, पहला साल यही होगा, सेकेंड ईयर यही होगा। सर पहला साल वो नहीं होता है जिस ईयर में आप लोन लौटाते हैं, पहला साल वो होता है जिस ईयर में आप कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करते हैं। और चूंकि पहले ही लोन लौटा चुके हैं इसीलिए करंट ईयर इंटरेस्ट नील, करंट ईयर इंटरेस्ट नील दोनों सालों। पीसीपी आपका छोटा हो गया, 31 मार्च गया ही नहीं। बट कोई बात नहीं, करंट ईयर इंटरेस्ट भले नील हो लेकिन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड और उसका इंटरेस्ट जब एक बार लॉक हो गया तो आप 5 साल तक 5 बार 1/5 बेनिफिट लेंगे। ये ध्यान रखें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। डन। वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट। डन। वीडियो रोक के लिखा।
लिख लिया सर। अगले एग्जाम्पल में चलते हैं, और अगला एग्जाम्पल में एक मैंने हेडिंग दे दिया है जानबूझ के आपके लिए, एग्जाम्पल 6। देखो आपके एग्जाम्पल जो थे 1 2 3 4 वो मोटा मोटी सेम ही थे। पांचवें में क्या हो गया आपका, पीसीपी छोटा हो गया, तो वो यूनिक था केस आपका, उसका एक नाम दे दिया मैंने आगे रिवीजन करने के लिए, याद रखने के लिए कि पीसीपी जरूरी नहीं कि हमेशा 31 मार्च तक जाए, ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। ठीक, जब पूरा लोन अगर आप मार्च से पहले ही लौटा दो, पिछले सालों में कंस्ट्रक्शन आगे के सालों में कंप्लीट हो रहा है, लोन पिछले के सालों में जा रहा है वापस रिपेड, तो आपका पीसीपी छोटा हो जाएगा, तो ये याद रखना। अब मैंने बोला था कि पीसीपी 6 महीने का भी हो सकता है और 10 साल का भी हो सकता है, याद रखना। क्या पीसीपी आपका 10 साल का भी हो सकता है और पीसीपी आपका 4 महीने का भी हो सकता है। सर पीसीपी 10 साल पॉसिबल है? यस पॉसिबल है, बट इन बोथ द केसेस सर पीसीपी 10 साल का हो या 4 महीने का हो, डिवाइड हमेशा 5 से हो। सर पीसीपीआई जो भी निकलेगा आप उसको 5 से ही डिवाइड करना, चाहे पीसीपी आपका 4 महीने का हो और या फिर पीसीपी 10 साल का हो। सर लोन पुराना है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, 8-10 साल के बाद कंप्लीट हुआ कंस्ट्रक्शन, तो भी पीसीपीआई 5 से डिवाइड होगी, और लोन लेते ही अगले साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया तो पीसीपी ऑब्वियस सी बात है छोटा निकलेगा, तो भी 5 से ही डिवाइड होगी। ये ध्यान रखना, और अपना दिल दिमाग मत लगाना कि सर पीसीपी तो 4 महीने का ही है तो पूरा इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं ना, ये काम मत करना। तो ये क्या है सर, एग्जाम्पल नंबर 6। क्या पीसीपी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 1 साल से भी छोटा हो सकता है, लाइक 6 महीने 8 महीने? हाँ, और क्या उस केस में 5 से डिवाइड करेंगे पीसीपीआई को? हाँ, उस पे ये एग्जाम्पल है। कहता है प्रीवियस ईयर 23-24 में 1 अक्टूबर 2023 को तुमने 4 लाख का लोन 10% पर एनम पे कंस्ट्रक्शन के लिए लिया। कंस्ट्रक्शन प्रीवियस ईयर 24-25 में कंप्लीट कर दिया, कब? आखिरी दिन, लास्ट डे। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है कि सर अगर कंस्ट्रक्शन आखिरी दिन कंप्लीट हो तो क्या हम प्रीवियस ईयर 24-25 में ओनर मान के इसको फर्स्ट ईयर मानेंगे या नहीं मानेंगे? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला भी था आज ही की क्लास में कि कंस्ट्रक्शन साल में कभी भी कंप्लीट हो, भले 31 मार्च को ही क्यों ना हो, उस साल का इंटरेस्ट पूरा का पूरा करंट ईयर इंटरेस्ट होगा। जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है उस ईयर का इंटरेस्ट 12 महीने का बिना 5 से डिवाइड किए आप करंट ईयर इंटरेस्ट बोल के 24 में माइनस करोगे। वो भी कॉन्सेप्ट यहां काम आएगा, इंपॉर्टेंट। सर आखिरी दिन तुमने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिया, कब? प्रीवियस ईयर 24-25 में 31 मार्च 25 को। लोन कब लिए हो सर? पिछले साल 23-24 में 1 अक्टूबर 2023 को 4 लाख का 10% पर एनम पे लोन कंस्ट्रक्शन के लिए लिए हो। करंट ईयर 24-25 और अगला साल 25-26, 3 साल है आपके पास। सर 25-26 में लोन कब रीपे हुआ? सर आगे जाके लोन रीपे कर दियो तुम 31 दिसंबर 2025 को 9 महीने के बाद। 25-26 में 9 महीने के बाद तुमने पूरा लोन लौटा दिया। 24-25 में 31 मार्च 2025 को आखिरी दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है। तो क्या सर इस केस में भी हम प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में वो जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है उसके पहले वाला मार्च लेंगे? जी सर, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 1 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट हो जाएगा और जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उसके पहले वाला मार्च 31 मार्च 2024। यही तो पढ़ते हैं, 31 मार्च प्रीसीडिंग द ईयर ऑफ कंप्लीशन। सर ये फर्स्ट ईयर है आपका, ये आपका फर्स्ट ईयर है ओनरशिप का, क्योंकि आखिरी दिन आप ओनर बन चुके हैं। तो क्या सर प्रीवियस ईयर 24-25 में हमारा हाउस प्रॉपर्टी हेड ओपन होगा? सर एक दिन के लिए आप ओनर बन गए। हाँ सर, जीएबी 24 भी लॉस, एक दिन के लिए तुम ओनर हो, तुम हाउस प्रॉपर्टी में लॉस क्लेम करो ना, क्या दिक्कत है? सर 31 मार्च को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है तो ऑब्वियसली बात है तुम लेट आउट भी करोगे तो अगले दिन से करोगे।
बट तुम ओनर बन चुके हो, तो ओनर बन चुके हो आखिरी दिन, तो तुम्हारा जीए भी निल, एनए भी निल, 24 है निल, तुम 24 बी का बेनिफिट ले लो, लॉस हो जाएगा, तुम्हें क्या दिक्कत है? ठीक है सर, अगर कंस्ट्रक्शन आखिरी दिन कंप्लीट हुआ है तो आपको एक साल पीछे जाना होगा, 31 मार्च 2024 को जाना पड़ेगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकालने के लिए, और मात्र 6 महीने का निकला है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, अक्टूबर से लेकर मार्च, सिर्फ 6 महीने का। सर आप ये कहना चाह रहे हो कि 24-25 में मुझे इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा? मिलेगा, पूरे 12 महीने का मिलेगा, 1/4/24 से लेकर 31 मार्च 25, फर्स्ट ईयर तुम्हारा प्रीवियस ईयर 24-25 कहलाएगा। मिलेगा तुमको एक दिन के लिए, पूरे साल भर का बेनिफिट मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, कंफ्यूजन में मत रहना एग्जाम नाइट। एक दिन के ओनर हो तुम, वन डे ओनर हो तुम, और पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। क्यों? कंस्ट्रक्शन जिस दिन कंप्लीट होता है वो नहीं देखते, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेट पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट का बेनिफिट तुम ले सकते हो जिस ईयर में तुम्हारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है ना? तो ये ध्यान रखना एग्जाम के लिए। सर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट कितना? 4 लाख का 10% इंटू 6/12, 20,000 बहुत कम है सर, पूरा घटा दो। नहीं घटा सकते, 20,000 डिवाइड बाय 5, 4,000 यहाँ भी जाएगा, 4,000 यहाँ भी जाएगा, और एक साल का इंटरेस्ट यहाँ पे हो जाएगा 40,000। लेकिन अगले साल में तुमने लोन लौटा दिया है, 4 लाख का 10% लोन कब लौटाए हो? अगले साल दिसंबर में, तो 9/12 यानी 30,000, यहाँ पर 34,000, यहाँ पे 44,000। इस क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट हैं। क्या प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एक साल से छोटा हो सकता है? हाँ। और अगर क्या होगा अगर 31 मार्च को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो तो आप पीछे चले जाना पिछले साल के 31 मार्च पे और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकाल लेना, और जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है वो तुम्हारा फर्स्ट ईयर ऑफ ओनरशिप होगा। तुमको उस ईयर में 24B का बेनिफिट मिलेगा, और एक दिन की ओनरशिप है, तुम्हें करंट ईयर इंटरेस्ट में पूरे साल भर का 12 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, पूरा 40,000। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये वाला, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। एग्जाम में अपना खुरापात इंस्टीट्यूट कभी कभार ये सब चीज पूछ देता है और बच्चे फंस जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट इस तरीके के क्वेश्चन पूछ देता है। और ये ऊपर वाली बात लिख लेना, क्या प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 10 साल का भी हो सकता है, 4 महीने का भी हो सकता है, जो भी हो इंटरेस्ट हमेशा 5 से डिवाइड हो। लैंग्वेज में लिख लेना, लैंग्वेज में लिख लो, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 10 साल का भी हो सकता है, 4 महीने का भी हो सकता है, सिचुएशन जो भी हो, इंटरेस्ट हमेशा 5 से डिवाइड होगा। कौन सा इंटरेस्ट? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। डन। वीडियो रोका, वीडियो रोक के लिख लिया। नेक्स्ट, डेट क्लियर है, 1 अक्टूबर 2023, तो ये हो गया प्रीवियस ईयर 23-24। यहाँ है 31 मार्च 25, तो ये हो गया प्रीवियस ईयर 24-25, और यहाँ है 31 दिसंबर 25, तो ये हो गया प्रीवियस ईयर 25-26। यानी इस क्वेश्चन में 3 प्रीवियस ईयर इन्वॉल्व है। डन। वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, डन। नेक्स्ट, डन। सर अगला एग्जाम्पल, मिस्टर इंडिया, याद रखना इस एग्जाम्पल को। सर एग्जाम्पल नंबर 7, यहाँ पीसीपी क्या है? वो अनिल कपूर की एक मूवी देखी होगी, मिस्टर इंडिया गायब हो गया, पीसीपी गायब हो गया, मतलब लोन लिया है, हाँ, कंस्ट्रक्शन भी चला है, हाँ। सर लोन लिया है, हाँ, कंस्ट्रक्शन चला है, हाँ, लोन लौटाए नहीं हो, नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन में प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकलेगा ही, है ना? क्या है नाम इस एग्जाम्पल का? ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मिस्टर इंडिया है, यहाँ पीसीपी गायब हो जाएगा। कैसे? सर लोन 10 लाख रुपए का है, 12% पर एनम पे 1 अप्रैल 2024 को लिए हो कंस्ट्रक्शन के लिए। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है कब? 31 दिसंबर 2024 को। लोन अभी तक नहीं लौटाए हो,
तुमको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकालना है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट निकालना है, बताना है 24B प्रीवियस ईयर 24-25 में कितना बेनिफिट लोगे, 24B का प्रीवियस ईयर 25-26 में कितना बेनिफिट लोगे। ये तुम्हारा सेकेंड ईयर ऑफ कंप्लीशन है, ये तुम्हारा फर्स्ट ईयर ऑफ कंप्लीशन है। तुम मकान के ओनर बन चुके हो प्रीवियस ईयर 24-25 में। अब तुम खुद निकालो, पीसीपी निकल जाए तो ठीक, वरना पीसीपी गायब हो गया। मिस्टर इंडिया का कॉन्सेप्ट, लॉजिक अपने आप तुमको याद रहेगा। देखो निकालो, कोशिश करो। डेट वेट एकदम परफेक्ट है। डन, वीडियो रोक के लिखा। स्टेप बाय स्टेप क्या निकालना है, पीसीपी निकालना है, फिर पीसीपीआई निकालना है, फिर 24B प्रीवियस ईयर 24-25 में कितना क्लेम करोगे, 24B प्रीवियस ईयर 25-26 में कितना क्लेम करोगे, स्टेप बाय स्टेप। काफी अच्छा, काफी बढ़िया एग्जाम्पल। डन, वीडियो रोक के लिख लिए, बनाइए, कोशिश कीजिए। पीसीपी निकल रहा है तो निकालिए। डन, कर ली कोशिश, वीडियो रोक के। आंसर आ गया सर, -1 आ रहा है। -1 कैसे सर? सर आपने बोला है जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है उसके पहले वाला मार्च, तो सर 31 मार्च 24 और लोन लिए हो 1/4/24 को, तो सर पीसीपी नील हो जाता है। क्यों? जिस ईयर में लोन लिए हो अगर उसी ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए तो पीसीपी नहीं आए। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा इंटरेस्ट तो करंट ईयर में चला जाएगा। ये हमेशा लॉजिक याद रखना। क्या? कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड इन द सेम ईयर इन विच लोन इज टेकन। जिस ईयर में लोन लिए हो और जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किए हो वो सेम है और सेम रहेगा। यानी जिस ईयर में लोन लिए हो उसी ईयर में अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दो तो तुम्हारा पीसीपी नहीं आएगा, पीसीपी नहीं आएगा, पीसीपी आई भी नहीं आएगा। तो बोला सर इंटरेस्ट, अरे पूरा का पूरा इंटरेस्ट तुम करंट ईयर इंटरेस्ट मानोगे ना। 24-25 तुम्हारा पहला साल है और 24-25 में तुम 1/4/24 को लोन लिए हो, तो पूरा का पूरा तुम्हारा करंट ईयर इंटरेस्ट हो जाएगा 1/4/24 से 31 मार्च 25। तो जब पूरा का पूरा इंटरेस्ट तुम्हारा 10 लाख का 12% करंट ईयर में जा रहा है तो तुम पीसीपी की चिंता क्यों कर रहे हो? क्यों तुम पीसीपी में ले जाके डिवाइड बाय 5 करके उसका नुकसान कर रहे हो अपने आप का? जाएगा ही नहीं पीसीपी में, आंसर सेम रहेगा। सर लोन लौटाए नहीं है, नहीं, तो अगले साल भी आंसर सेम रहेगा। जब तक लोन ये चल रहा है तब तक आंसर 1,20,000 है ना। अच्छा एग्जाम्पल, ये गायब हो गया पीसीपी। मिस्टर इंडिया वाला एग्जाम्पल, जिस ईयर में लोन लेंगे अगर उसी ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दो तो पीसीपी नहीं आएगा, पीसीपीआई नहीं आएगा। चूंकि लोन चल रहा है और लोन 24-25 से चल रहा है तो 24-25 पहला साल ओनर बन चुके हो तुम, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है, करंट ईयर में जाने दो, करंट ईयर में जाने दो, पीसीपीआई में। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा। सर ये लास्ट एग्जांपल है हमारी इस सीरीज का। सर ये लास्ट एग्जांपल है, इसके बाद हम लोग मूव कर जाएंगे किस में, वो 30,000 और 2 लाख की लिमिट में, और फिर टाइम बचेगा तो केस 3, केस 4, केस 5 एक एक करके डिस्कस करते चले जाएंगे। सर इसके बाद और कहाँ क्वेश्चन मिलेंगे? हमारे पास सेट ए में क्वेश्चंस हैं इन के कंस्ट्रक्शन के लोन के इंटरेस्ट के, सेट बी में है, कुछ क्लास में डिस्कस होंगे, कुछ होमवर्क में जाएंगे। 3 क्लास में आप इन सब में अब मास्टर बन जाओगे। आज की क्लास और अगली 2 क्लास में तुम हाउस प्रॉपर्टी हेड में चैंपियन बन जाओगे, हर तरह का इंटरेस्ट निकालना सीख जाओगे, हर तरह के केसेस में हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकाल लोगे, वादा मेरा है। अभी मेरी तरफ से जो मुझे कॉन्सेप्ट देना था और जो एग्जांपल्स कराने थे वो मैंने करा दिए। क्या सर और हमें एग्जांपल नहीं मिलेंगे? अरे मिलेंगे। अभी हमारे पास 12-15 ऐसे क्वेश्चन है सेट ए प्लस सेट बी मिला के, जिसके अंदर लोन लिए हैं, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, थोड़े दिनों के बाद लोन कंप्लीट हुआ है, आपको मौका मिलेगा और प्रैक्टिस करने का। ये मेरी तरफ से थे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए। अब ये लास्ट एग्जांपल है, वेरी इंपॉर्टेंट है,
जिसमें कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, छोटा रिचार्ज, वैलिडिटी 5 इयर्स। सर आज आप पढ़ाने के मूड में नहीं, कभी कहते हो मिस्टर इंडिया, कभी कहते हो छोटा रिचार्ज वैलिडिटी 5 इयर्स, कभी आप कहते हो पीसीपी छोटा हो गया, कभी कहते हो पीसीपी गायब हो गया। क्या है सर ये सब? ये याद रख सकते हो इस तरीके से कॉन्सेप्ट को, तो ध्यान रखो। शुरू के 4 एग्जाम्पल सीधे सीधे थे, उसके बाद हर एक एग्जाम्पल में कुछ न कुछ आप तिक्रमबाजी कर रहे हो सर। अब यहां क्या तिक्रम है, अब इस क्वेश्चन में गलती करने के बाद पता चलेगा, इसको तुम्हें बनाना है, मैं नहीं बता रहा, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं बता रहा। ये छोटा रिचार्ज वैलिडिटी 5 इयर्स क्या है मैं नहीं बता रहा, सीधा सवाल तुमको दे रहा हूं, तुम सॉल्व करो। मैं इसको सॉल्व कर ही नहीं रहा, आगे खाली है कुछ भी नहीं, मैं सॉल्व कर ही नहीं रहा इस क्वेश्चन को, तुम सॉल्व करो, तुम गलती करो और अपने आप तुमको ये हेडिंग क्लियर हो जाए, वादा है मेरा। मिस्टर एक्स टेकन अ लोन 10 लाख का 12% पर एनम पे, कब? 1/4 पर एनम, क्वेश्चन में लिखा रहेगा, डोंट वरी। 1/4/2016 को लोन लिया है कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस के लिए। कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ है? 31 जुलाई 2020 को। लोन लौटाए हो? नहीं लौटाए सर। 2016 के अप्रैल में तुमने लोन लिया 10 लाख का 12% पर एनम में, ठीक। 16 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, जुलाई 2020 में लोन अभी तक नहीं लौटाए हैं। इंटरेस्ट कंप्यूट करना है 24B में, प्रीवियस ईयर 24-25 के लिए, यानी असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए, एंड प्रीवियस ईयर 25-26 यानी असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए। घर लेट आउट है, सेल्फ ऑक्यूपाइड का बाद में करेंगे आराम से। इसके बाद लेट आउट का मतलब है कि जो भी इंटरेस्ट निकालना है तुम करंट ईयर प्लस 1/5 जोड़ के निकाल के बताओ। अब ये तुमको बताना है 2 साल का इंटरेस्ट क्या हो। सर लोन नहीं लौटा है? नहीं, तब तो सर दोनों का आंसर सेम होगा, प्रीवियस ईयर 24-25 का भी, प्रीवियस ईयर 25-26 का भी। पहले तो आपने यही बताया है, तुम देख लो, तुम देख लो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था लोन लौटाएंगे नहीं तो फिर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का आंसर सेम रहेगा। देखो जो भी, मुझे नहीं पता मैंने क्या क्या तुमको पढ़ाया पिछले 1 घंटे में, अब तुम जाके रिवाइज करो। इस क्वेश्चन का सही आंसर तुम बताओ, तुम निकालो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होगा, तुम निकालो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट क्या होगा, तुम बताओ प्रीवियस ईयर 24-25 में करंट ईयर इंटरेस्ट कितना और 1/5 ऑफ PCPI कितना, और तुम बताओ प्रीवियस ईयर 25-26 में अगेन करंट ईयर इंटरेस्ट कितना, 1/5 ऑफ PCPI कितना। अपन तो आंसर के लिए बैठे, अपन तो आंसर के लिए बैठे। दिमाग लगाओ, 5 से 10 मिनट दिया, वीडियो रोको, पिछला जो भी अभी तक पढ़ाया है कॉन्सेप्ट, पिछले 1-1.25 घंटे 1.5 घंटे से जो भी पढ़ाया उसको रिवाइज करो और इसको बनाओ। और ऊपर की हेडिंग ध्यान रखना, छोटा रिचार्ज वैलिडिटी 5 इयर्स। तुम अपने आप शायद अपनी गलती समझ जाओ। लोन लौटा दिए हैं? नहीं लौटाए। प्लीज वीडियो रोकें और बनाएं। डन? लगाया दिमाग? बहुत सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, अब तक का सबसे इजी क्वेश्चन है। तुम बनाए नहीं होगे तो मेरा इंतजार कर रहे हो। सर आपने तो डरा दिया है इसलिए बनाए नहीं। अरे डरने की क्या जरूरत है, कौन सा एग्जाम है और तुमको 0 मार्क्स मिलने वाले हैं और तुम फेल करने वाले हो जो डर रहे हो। वीडियो रोको, मेरी बात मानो। अगर नहीं बनाए हो, मेरा इंतजार कर रहे हो, तो एक बार प्लीज वीडियो रोको, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकालो, उसका इंटरेस्ट निकालो और देखो प्रीवियस ईयर 24-25 में एज वेल एज प्रीवियस ईयर 25-26 में तुम कितना कितना बेनिफिट लोगे। और बहुत सिंपल क्वेश्चन, करो ना, कर लो, मेरे आंसर का वेट मत करो। अब मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपने वीडियो रोकी और आप आंसर के साथ रेडी हैं, ठीक। सर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 1/4/2016 से जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है उसके पहले वाला मार्च, यानी 31 मार्च 2020। बहुत सिंपल, यस, 31 मार्च 2020। 17, 18, 19, 20, 4 साल का प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, ठीक। क्लियर है? 2016 को तुमने लोन लिया, 31 जुलाई 2020 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, तो उसके पहले वाला मार्च 31 मार्च 2020
17, 18, 19, 20, 4 साल का इंटरेस्ट 10 लाख, 12% और 4 साल। सर 4 साल कितने हो गए? 4,80,000। 4,80,000। अब क्या लोन लौटाए हो तुम? नहीं सर, लोन नहीं लौटाया है। तो करंट ईयर इंटरेस्ट, लोन तो अभी भी चल रहा है। हाँ सर, 1,20,000 24-25 में भी और 1,20,000 25-26 में। सर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का 1/5। ठीक है सर, 1/5 4,80,000 का कितना? 96,000 और 96,000। इतना तो इजी था, तुम डर रहे थे खामखा। अब बताओ इससे इजी क्या हो? इससे इजी कुछ हो सकता है? सर फिर इसमें है क्या छोटा रिचार्ज वैलिडिटी 5 इयर्स है क्या कॉन्सेप्ट? वो ये भी बताना है। चलो छोटा रिचार्ज वैलिडिटी 5 इयर्स। अब याद रखना सर, जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है वो पहला साल होता है ओनरशिप का। तो ये है प्रीवियस ईयर 20-21, प्रीवियस ईयर 20-21, प्रीवियस ईयर 20-21 क्या है? फर्स्ट ईयर ऑफ ओनरशिप। जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है वो आपका पहला साल होता है ओनरशिप का। ठीक, क्लियर? और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट का जो बेनिफिट है 5 साल तक मिलता है। तो प्रीवियस ईयर 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 5 साल खत्म हो गए। छोटा रिचार्ज वैलिडिटी 5 इयर्स। आपके 5 साल खत्म हो चुके हैं 24-25 में, तो आप 25-26 में कैसे ले लोगे? बस यही गलती हुई है आपसे। लास्ट आंसर 1-20 और ये वाला आंसर 200। समझ गए क्या? क्या समझे? अब क्लियर है हेडिंग? अब आपकी हेडिंग क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? छोटा रिचार्ज जिसकी वैलिडिटी 5 साल है। क्या? कैसे? सर कंस्ट्रक्शन जिस ईयर में कंप्लीट होता है वो आपकी ओनरशिप का पहला साल होता है। पहला साल है 20-21, तो 20-21, दूसरा साल 21-22, 22-23, 23-24, 24-25। आप प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट का बेनिफिट है कितना? 96,000 एवरी ईयर। वो आप 5 साल तक लोगे या छठे साल भी ले लोगे? सर प्रीवियस ईयर 25-26 आपका छठा साल है और उस ईयर में 96,000 आपको नहीं मिलेगा। वहां आंसर 1-20 ही रहेगा। अब इससे ज्यादा और इससे अच्छा मैं क्या तुमको समझाऊं? तुम अपनी गलती मान नहीं रहे हो। सर तुम अगर अपनी गलती मान लो तो तुम समझ चुके हो। नहीं सर मैं तो सही हूं, नहीं तो सर मैं सही हूं, 96 दोनों में जाएगा। जाओ सारे एग्जाम्पल तुम रिवाइज करो। ब्रेक दे रहा हूं तुमको 5-10 मिनट का, अभी तो ब्रेक ही दे रहे हैं। ठीक है, तुम सारे एग्जाम्पल रिवाइज करो। कहीं भी ऐसा एग्जाम्पल किया हो हमने? अभी तक ऐसा एग्जाम्पल क्लास में हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो अगर कंस्ट्रक्शन आपका बहुत पहले कंप्लीट हो चुका है, 5 साल का लाइफ जा चुका है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट का, तो प्लीज इसको छठे 7वें साल बेनिफिट में ना लें। नहीं सर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आ गया, इंटरेस्ट आ गया, तो उसके 1/5 का बेनिफिट भी हम लेंगे ही लेंगे। तो 10 साल तक लोगे? क्या बताया था शुरू में? 1/5 प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट का बेनिफिट 5 साल तक मिलता है। पहला साल कौन सा होगा? जिस ईयर में आप ओनर बनते हैं, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है। अब ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रिवीजन। और शेयर विथ फ्रेंड्स वाले, ये जो अभी के लास्ट के 3-4 एग्जाम्पल है ना, ये सब शेयर विथ फ्रेंड्स वाले हैं। सर मेरी तरफ से जो कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल्स देने थे बेस बिल्डिंग के लिए वो मैंने दे दिए। अब बाकी मेरी बुक में हम लोग जब सेट ए सेट बी के क्वेश्चंस क्लास में करेंगे, होमवर्क में करेंगे, तो वहां और क्वेश्चंस मिलेंगे इसी तरह के, लोन के, इंटरेस्ट के, पार्ट लोन रीपेड, फुल लोन रीपेड, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड। आपको और मौका मिलेगा प्रैक्टिस करने का। बट मुझे लगता है कि जो मैंने अभी क्रीम क्वेश्चन आपको करा दिए उससे दिक्कत तो आपको कहीं नहीं है। सारी वैरायटी मैंने करा दी और लास्ट के 3-4 वैरायटी में तो मैंने नाम भी दे दिए इसके, है ना। तो आप, मुझे नहीं लगता है अब गलती करो।
डन, वीडियो रोक के लिखा, सर ब्रेक ले लो, बहुत बढ़िया सा एक 5-10 मिनट का, 15 मिनट का। उसके बाद फाइनली हम लोग जाएंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में, कब देखेंगे 30,000 और कब देखेंगे 2 लाख की लिमिट 24B के अंदर। प्लीज वीडियो रोके